हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नया वीडियो लेकर, आप लोगों की डिमांड पर। जी हाँ, आप लोगों ने डिमांड करा हुआ था कि हमें डेस्टिन पार्टनर पर एक रीडिंग बनाकर दे दीजिए। हम जानना चाहते हैं हमारा डेस्टिन पार्टनर कौन है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम अभी तक मिले ही नहीं, या ये वही व्यक्ति है जिससे हम अभी मिले हैं, जस्ट अभी अभी मिले हैं, या फिर जिनके साथ में हम अभी रिलेशनशिप में हैं, क्या वही हमारे डेस्टिन पार्टनर है। इस तरीके से सवाल आपके कई सारे रहते हैं। सो उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए रीडिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ। काफ़ी कुछ कवर करूँगी, आप देख सकते हैं थंबनेल में भी मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स जो है शेयर करी हुई है। जैसे कि मैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स देखने वाली हूँ। इनिशियल्स इस बारी मैं हिंदी में भी लेकर आई हूँ, इंग्लिश में भी लेकर आई हूँ, और कुछ नाम भी मैंने लिखे हैं गाइस। जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो कई सारे नाम भी मुझे चैनल हुए, वो भी मैंने चिट्स में उतारे हैं। तो अगर वो चिट्स आते हैं सामने तो वो नाम भी आएंगे, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए, नहीं तो इनिशियल्स तो हैं ही हैं। साथ ही साथ टाइमिंग देखूंगी कि कब आपकी मुलाकात होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। इसके साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, पर्सनालिटी टाइप, अपीयरेंस कि कैसे दिखते होंगे आपके पार्टनर, नेचर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा खुश रहने वालों में से होंगे, बेफिक्र रहने वालों में से होंगे, बिल्कुल लापरवाह, या फिर बहुत ज़्यादा नाराज़ होने वालों में से होंगे, बहुत ही ज़्यादा गंभीर होंगे, क्या कुछ होगा, जॉब क्या होगा, प्रोफेशन क्या होगा, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कहाँ, किस कंपनी में, कैसे करते हैं काम, ठीक है, वो सब जो भी है। फाइनेंसेस कि फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं। फैमिली टाइप क्या रहेगा, ओके, एक बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली है, फैमिली के मेंबर्स कैसे हैं, इनका संबंध, जो आपके डेस्टिन पार्टनर है उनका संबंध उनकी फैमिली के साथ कैसा है। साथ ही साथ ये भी देखूंगी कि आप क्या रिसीव करोगे इनसे मिलने के बाद, क्योंकि जब भी आप अपने डेस्टिन पार्टनर से मिलते हो या कोई भी आपका नया कनेक्शन बनता है, उसके साथ कुछ ना कुछ लर्निंग्स तो आपकी होती हैं, टीचिंग एंड लर्निंग। आप कुछ पढ़ाते हो, कुछ पढ़ जाते हो, तो वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि रिएक्ट कैसे करेंगे वो किसी भी सिचुएशन पर। ये किसी ने मुझसे सवाल पूछा था जब मैं आई थिंक मैरिज वाला रीडिंग लेकर आई थी कि आपकी शादी किससे होगी, तो उन्होंने, किसी ने तो कमेंट किया था कि दी हमें ये भी बताइए कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, बहुत टफ है, डिफिकल्ट है, तो उस सिचुएशन में हमारा साथ देंगे, नहीं देंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो भी मैं कवर करूँगी। और कुछ मैसेजेस अगर चैनल करती हूँ तो वो भी शेयर करने वाली हूँ ज़रूर से। अब ये रीडिंग जो है वो ग्रुप्स के आधार पर है, क्योंकि डेस्टिन पार्टनर की रीडिंग है। सो यहाँ पर आपके बर्थ डेट्स के आधार पर ये रीडिंग होगी। ग्रुप्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपना बर्थ डेट के आधार पर ग्रुप चूज़ करिए और फिर आप ये रीडिंग देखिए। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। फिर भी बताना चाहूँगी गाइस, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग इसको कोई भी देख सकता है, बट जब मैं बोलूँगी तो हो सकता है कि यहाँ पर जो मेरे भाई लोग हैं उनको ये लगे कि ये सिर्फ लगता है दी बहनों के लिए ही बता रही है, तो ऐसा नहीं है, सबके लिए है, बट बोलने में ऐसा हो जाता है, लगता है कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है, बट ये सभी के लिए है, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ऑलराइट, तो रीडिंग हम शुरू करेंगे, देखेंगे क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में, चेक करते हैं। ऑल द बेस्ट। ग्रुप नंबर 1, तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, और लुक्स की, कैसे दिखते होंगे, पर्सनालिटी टाइप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड उसके बाद फिर नेचर वगैरह। जो इनिशियल्स हैं, राशियाँ हैं, और बर्थ मंथ वगैरह जो भी है, या डेट्स वगैरह जो भी हैं, वो लास्ट में अपना हम रखेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। ऑलराइट,
और हाँ, आप लोगों ने ना काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं कम्युनिटी पर, क्योंकि मैंने बोला था कि कोई भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी। तो एक एक करके ना मैं हर एक क्वेश्चन को उठाने वाली हूँ और उसको आंसर करने वाली हूँ, या तो वीडियो के इंट्रो में कर दूँगी या फिर मैं छोटे छोटे से शॉर्ट्स आपको बनाकर शेयर कर दूँगी। ओके, सो रेमेडीज़ भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछी हुई हैं, तो वहाँ रेमेडीज़ भी मैं शेयर करूँगी। ओके, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, कोई भी मन में सवाल है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं उस पोस्ट पर, तो मैं ऐसे करके कवर कर लूँगी। ओके, यस, चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं वो कौन हैं, कैसे हैं। Okay. The Fools, 6 of Cups, oh wow, Queen of Wands, Ten of Cups, 2 of Swords. ओके जी, यहाँ से देख लेते हैं। Queen of Cups, the World, the Lovers, okay, King of Cups, Five of Swords. All right. पूरी एक स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है। मैं सिर्फ पर्सनालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हाल फिलहाल में देखना चाहती हूँ, बट और भी कई सारे मैसेजेस मैं देख पा रही हूँ। 4 of Wands, वाह। ओके, एनीवेज पहले ये देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं, फिर बाकी और सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। अच्छा, एक बात मैं बता देती हूँ अभी शुरुआत में, एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि मैं उसको अंदर नहीं रख पा रही हूँ। आपके मन में हो सकता है सवाल कि लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज। लव मैरिज है क्लियरली। भले ही ऐसा हो कि ये जो रिश्ता है ये आपके घर वाले लेकर आए, हो सकता है कि जैसे बहुत से लोग हैं वो ऐसे कमेंट करते हैं कई बार कि दी पॉसिबल ही नहीं है, हमारे घर वाले कहीं कोई भी चांस हमें नहीं देंगे कि हम खुद ही अपने लिए अपना पार्टनर चूज़ करें, संभव ही नहीं है। हालांकि संभावनाएं बन जाती हैं अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ है, बट फिर भी अगर ऐसा आपको लगता है, बिकॉज कई बार ना हम जो बिलीव करते हैं वो हो जाता है, राइट। हम सोच रहे हैं कि नहीं घर वाले नहीं करने देंगे, तो वो चीज़ फिर रियलिटी में भी चेंज हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो हो सकता है आपके घर वाले ये रिश्ता लेकर आए और आपको प्यार हो जाए और ये शादी होगी। है लव मैरिज ही, आप चाहे तो आप कुंडली दिखवा लेना अपनी, गारंटी है ये लव मैरिज है, ठीक है। चलिए तो आगे शुरू करते हैं, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से, पर्सनालिटी टाइप से क्या है। देखो, अगर आप फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, बंदा है बहुत हैंडसम, मैं बता दूँ। हाइट भी अच्छी है, कुछ 5'8", 5'10" ऐसे होगा, या फिर और भी लंबे हो सकते हैं ये, और फिट हैं। हो सकता है जिम जाना पसंद हो, योगा करना पसंद हो। योगा के चांसेस कम ही लग रहे हैं, मुझे लग रहा है जिम जाते होंगे। बहुत इस बात की परवाह है इनको कि ये कैसे दिखते हैं, जैसे वेली फैट वगैरह है ना, पेट निकलना, ये सब
ये इनको ज़रा भी बर्दाश्त नहीं है। अगर किसी और को भी ये देखते होंगे ना ऐसा कि किसी का पेट निकला हुआ है और ये सारी चीज़ें फिट नहीं है, वो थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, तो उनको गुस्सा आता होगा देखकर, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी केयर करोगे, प्रॉपर डाइट लोगे, नींद लोगे और ख्याल रखोगे अपना, तो आप बीमार हो ही नहीं सकते। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि हमने तो बहुत ख्याल रखा फिर भी हम बीमार हो गए, है ना। तो कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे थे या कुछ और कारण बोलते हैं कि ऐसा था, बट और ऐसा मैं ये नहीं कह रही ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। मैंने देखा है बहुत से लोगों को बहुत ख्याल रखते हैं फिर भी बीमार हो जाते हैं, तो है उनके कर्मों के हिसाब से भी हो जाता है, इस जन्म के नहीं, हो सकता है पिछले जन्म के हो। बट इनके साथ ऐसा है कि ये बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इन्होंने ये चीज़ मान ली है कि आप ख्याल रखते हो तो आप बीमार नहीं होते, तो जो लोग इनको बोलेंगे ना कि नहीं हमने ख्याल रखा फिर भी हम बीमार हुए, ये नहीं मानेंगे। ये कहेंगे पक्का कहीं तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब ये लापरवाही करते हैं तो ये बीमार होते हैं और जब ये नहीं करते हैं तो ये फिट रहते हैं, तो वो उनको समझ ही नहीं आएगी बात, ऐसा है। तो इतने ही देखने में अट्रैक्टिव हैं, इतने हैंडसम हैं कि मुश्किल ही है कि कोई लड़की देखे और वो फिदा ना हो। ओके, बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनकी कुछ ग्रीनिश या ब्लू का तो नहीं कह सकती, ग्रीनिश टाइप थोड़ा हल्का सा चेंज होगा। जो हम ब्लैक आइज ज़्यादातर देखते हैं तो वो वैसी नहीं है, ब्लैक आइज नहीं है, ठीक है। अब भी फिर ये भी है कि जनरल रीडिंग है, कह नहीं सकते, बट फिर भी मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए कि या तो ग्रीनिश हैं या ब्राउनिश टाइप आइज हैं इनकी। बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत बड़ी नहीं है आंखें, लेकिन सुंदर है, खूबसूरत हैं। और बाल भी जो इनके हैं हल्के से काइंड ऑफ गोल्डन, मतलब बहुत शाइनी हेयर हैं इनके, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये इंडियन ना हो, किसी और कंट्री से हो। और अगर मान लो इंडियन भी हैं तो हो सकता है कि कई बार हो जाता है ना कि शादी कहीं और किसी और कंट्री के गर्ल से हुई, राइट, ऐसा हो जाता है। तो बेबी फिर वैसा ही है कि थोड़ा इधर से भी टच है, थोड़ा उधर से भी टच है, तो वो चीज़ हो जाती है। नहीं तो अगर यहाँ से भी हैं तब भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा आपको देखकर कि इंडिया से नहीं है, बाहर से हैं, क्योंकि एक अलग ही पर्सनालिटी दिख रही है। सी यहाँ पर जो लोग काफ़ी टॉल हैं एंड काफ़ी खूबसूरत हैं, उनका ऑरा और जो लोग बाहर की कंट्री से उनका ऑरा थोड़ा अलग ही होगा, राइट। बहुत सिमिलैरिटीज़ हों फिर भी कुछ ना कुछ एक चीज़ आप समझ ही जाओगे, भले ही उन लोगों के बाल काले हों, यहाँ के लोगों के सुनहरे हो, लेकिन एक टच जाता है समझने के लिए। मैंने देखा है कई लोगों को। सो वो चीज़ है यहाँ पर कि आपको लगेगा कि अरे ये लगता है यहाँ से नहीं है, ऐसा लगेगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और मजबूत है काफ़ी, ये भी देख रही हूँ। हो सकता है इनको फाइटिंग वाइटिंग देखने, जैसे इस तरीके की मूवीज़ होती है ना जहाँ बहुत फाइटिंग वगैरह हो रही होती है, तो वो मूवीज़ देखना, एडवेंचर वगैरह इनको बहुत पसंद हो सकता है। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो जो आपकी डेस्टिन्ड पार्टनर है, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर ये वाला कार्ड आया हुआ है उनके लिए, बहुत अट्रैक्टिव हैं। जो बाल हैं उनके बड़े खूबसूरत होंगे, लंबे होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए फेयर हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए व्हीटिश हो सकता है इनका रंग, बट उसके बाद भी ये इतनी अट्रैक्टिव लगेंगी कि मान लो कि एक बहुत बड़ा झुंड हो लड़कियों का जो बहुत खूबसूरत हैं, लाइक मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, यूनिवर्स, उनके बीच में अगर आप इनको खड़ा कर दोगे ना तो कोई अंतर नहीं लगेगा। मतलब वो जिनको अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली है, वो जिनको अच्छा खासा खुद को ग्रूम करना आता है, उनके साथ अगर आप इनको खड़ा कर दोगे ना तो कोई अंतर नहीं करेगा। सब यही कहेंगे बिल्कुल ऐसी है, उनसे भी बेहतर है, क्योंकि इसने मेकअप नहीं किया फिर भी ये इतनी खूबसूरत लग रही है, राइट। एंड बात करने का तरीका वो बहुत अट्रैक्टिव होगा। किसी से भी ये बात करेंगे, आवाज़ भी बहुत एक तो मधुर है, और जो मैसेजेस कन्वे करने का तरीका है या खुद को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, बिल्कुल अलग, बिल्कुल यूनिक होगा। कोई एक बार मिल गया तो वो बार बार मिलना चाहेगा, और जब आप इनसे मिलोगे आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी।
मतलब इंटेंशन फ्रेंडशिप का है, ओके, बहुत ज़्यादा मत सोच लेना, इंटेंशन फ्रेंडशिप का ही है, फ्रेंडशिप करना चाहेंगी सो दैट वो भी अपने आप को वैसे ही तैयार कर सके जैसे इन्होंने किया हुआ है। तो बहुत मैं देख रही हूँ कि प्यार भी इनको मिलेगा, इनका जो अपना ग्रुप है या कम्युनिटी है या पास पड़ोस के लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। बिकॉज एक तो ये खूबसूरत बहुत हैं, ऊपर से बात करने का तरीका ऐसा है, और सभ्य भी हैं, घमंडी नहीं है, ये इतनी खूबसूरत है तो घमंड आ गया, वो नहीं है। बॉडी टाइप काफ़ी अच्छा है, इनको भी मैं देख रही हूँ कि जिम वगैरह का काफ़ी शौक होगा, एंड बहुत पावरफुल है। अगर आप देखोगे ये कार्ड पीछे फायर ही फायर है, तो फायरी एनर्जी है, जहाँ पर भी गई वहाँ आग लगा दी। ओके, वो वाला सीन है। आंखें बहुत सुंदर हैं इनकी, बड़ी बड़ी आंखें हैं, लिप्स भी हैं काफ़ी शेप्ड एंड बहुत पतले से नहीं हैं। ओके, फेस जो है काफ़ी राउंड फेस एंड भरा हुआ फेस है, छोटू सा फेस नहीं है। हाइट की अगर मैं बात करूं 5'3", 5'5" या 5'6" हो सकती है इनकी हाइट, उससे ज़्यादा नहीं लग रही मुझे। कंट्रोल करने की आदत होगी इनकी, क्योंकि बचपन से इनको बहुत अप्रिशिएट किया गया है इनके लुक्स को लेकर, इनके काम करने के तरीके को लेकर, घर पर भी, और अगर ये जॉब कर रही हैं तो वहाँ पर भी। तो ना एक वो पर्सनालिटी बन गई है कि मैं कुछ भी कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर के लिए भी वही बात है, ठीक है, कंट्रोलिंग नेचर है। क्योंकि आपके जो पार्टनर्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि बचपन से ही बहुत अप्रिशिएट किया गया है, बहुत बूस्ट किया गया है, इनको माहौल ऐसा मिला है कि वो खुद में बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मैं कुछ भी हैंडल करूँगा या करूँगी, वो काम बनने ही वाला है, या ये चीज़ जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। ये अंदर से ही उनकी आवाज़ आती है कि अगर उनकी नज़र किसी भी चीज़ पर पड़ी उनको मिलेगी, क्योंकि उनको पता है कि वो देखने में बहुत खूबसूरत हैं, बात करने में बहुत अच्छे हैं, इंट्यूशन उनकी बहुत अच्छी है, और मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत अच्छा है। जिस चीज़ की इच्छा करी वो चीज़ मिलेगी ज़रूर। एक तो पता है, यहाँ पर एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि बहुत कम भरोसा करते हैं खुद से चीज़ें होने पर। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अगर भगवान ने लिखा होगा हमारी किस्मत में वो चीज़ तो हमें मिल जाएगी, ये उनमें से नहीं है। ये कहते हैं ठीक है, भगवान ने भी लिखा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी या करूँगा, मैंने एक्शन लेना है, और अच्छी बात है, लिखा है तो मिल जाएगा। लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो और बोलो कि भगवान ने लिखा है मिल जाएगा, तो नहीं, ये उनमें से नहीं है। और बहुत एक्टिव मुझे दिख रहे हैं, हर वक्त कोई ना कोई काम करते रहना, हर वक्त कुछ सीखते रहना। जैसे पेंटिंग करने का शौक है, पेंटिंग सीख ली, अब पेंटिंग के भी कई प्रकार होते हैं, राइट। फिर वो कंप्लीट किया, उसके बाद अगर कुकिंग करना है तो वो सीख लिया। अब कुकिंग भी कई तरीके की होती है, हर राज्य का, हर कंट्री का अपना एक खाने पीने का तरीका है या डिशेस हैं, राइट, उनको सीख लिया। उसके बाद फिर मन किया कि भाई ऐसा करते हैं, थोड़ा ड्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह सीख लेते हैं या ज्वेलरी मेकिंग सीख लेते हैं, वो सीख लिया, राइट। जो मेल हैं उनके लिए बताऊंगी कि स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत शौक हो सकता है, तो अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स वगैरह सीखना, या जो भी आपके काम आप लोगों को पसंद है वो करना। इनको I mean, ये ऐसे हैं कि कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, इनको हर एक चीज़ करनी है, राइट, हर एक काम करना है, हर एक चीज़ आजमानी है। भले ही किसी में इनकी हार हो जाए, लेकिन ये बैठ नहीं सकते। असल में दिक्कत ये है, हो सकता है कि इनका जो डेस्टिनी नंबर है वो 9 हो, या फिर इनका मूलांक हो सकता है 9 हो, या फिर इनका जो बर्थ चार्ट है ना उसमें मार्स बहुत स्ट्रांग हो। तो ये लोग ना, इन लोगों की ना बहुत एनर्जी होती है। हाँ, ये ऐसा बोला जाता है कि जिनका मार्स इतना स्ट्रांग होगा ना, पुलिस में, फौज में, ऐसी चीज़ों में जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी भर भर कर होती है इनके अंदर। और ऐसा बोलते हैं कि अगर ये लोग जिम जाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा है, नहीं जाएंगे तो इनका गुस्सा कहीं निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन कहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत एनर्जी है अंदर, दैट्स वाई। और अगर सैटर्न एंड मार्स का कम्बो है तब तो फिर तो क्या ही कहना। तो बहुत क्रिएटिव होते हैं ये लोग, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, लोगों को कंट्रोल कैसे करना है इसकी बड़ी अच्छी समझ इनको होती है, और सक्सेस भी इनको बहुत मिलता है, राइट। सो ये है। और लाइफ में पाया भी बहुत कुछ है,
अपनी मेहनत से पाया है। एक तो मुझे फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे फैमिली टाइप में देखने वाली थी, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो फैमिली को लेकर भी चलेंगे। बट पता है, बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इनके माता पिता ना हो। ओके, तो इनकी फैमिली कौन है? फिर जो भी इनके फ्रेंड्स हैं उनकी फैमिली, इनकी फैमिली, पूरी दुनिया इनकी फैमिली। क्योंकि हेल्प करने की भी भावना है, लोगों को रास्ता दिखाने की भी भावना है, एक गोल है इनके जीवन का। ये सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, ये उनमें से हैं। तो अगर अपनी फैमिली नहीं है तो ये सभी लोग इनकी फैमिलीज़ हैं। तो फैमिलीज़ को लेकर आगे बढ़ना ये है इनके नेचर में। आप अगर मान लो कभी इनसे ये डिस्कस करते हो मिलने के बाद कि भाई हम दोनों चलते हैं किसी हिल स्टेशन पर, एक घर ले लेंगे, अकेले रहेंगे मस्त, एक दूसरे के साथ गाने गाएंगे और बस निकल ली अपनी ज़िंदगी, तो ये मानेंगे नहीं। ये आपको हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी को हर्ट नहीं कर सकते। ये आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हमें सभी के साथ रहना चाहिए, साथ बहुत ज़रूरी है। ओके, इनके साथ ऐसा है क्योंकि इनको अच्छा लगता है, भरा पूरा माहौल, सभी लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सब इनको चाहिए। और अगर इनके पेरेंट्स हैं तो हाँ, इनकी फैमिली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और आपकी भी फैमिली इंपॉर्टेंट होगी, सिर्फ इनकी फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे अगर शादी इनकी हो जाती है जल्दी, तब भी आपकी फैमिली को अपना लेंगे, और थोड़ा देर से अगर होती है, जो कि हम बाद में देखेंगे, तब तो पक्का आपकी फैमिली को अपना लेंगे। अब ये बात मैंने क्यों बोली जल्दी और देर वाली, क्योंकि इनको थोड़ा समय लगेगा किसी के साथ में घुलने मिलने के लिए। ये थोड़ा समय लेते हैं, ऐसा नहीं है रूड हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, लेकिन ये थोड़ा चुप चुप रहेंगे। जब ये समझ लेंगे सामने वाले को, उसके बाद फिर उसको पूरी तरीके से अपनाएंगे। तो अगर आपकी शादी जल्दी हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा इनको समय लगेगा, लेकिन आपकी फैमिली फिर इनकी फैमिली हो जाएगी। देर से हुई तो पहले ही समझ लेंगे, राइट? ऐसा है। बट फैमिली इनके लिए मैटर करती है। इमोशंस, फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा महत्व देने वालों में से ये होंगे, बट सच्ची होनी चाहिए फीलिंग्स, इमोशंस, किसी स्वार्थ से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर इनको एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति इनसे जो जुड़ाव रख रहा है किसी स्वार्थ के चलते रख रहा है, तो इनको नहीं जमेगा। ऐसा इनका नेचर है। और राजा को अपनी रानी चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। यानी कि इन्होंने एक इमेज बना रखी है कि मेरी जो वाइफ है या मेरा जो हस्बैंड है वो कैसा होना चाहिए। उससे एक भी चीज़ इधर उधर हुई तो उनको नहीं जमेगा। ये चाहें तो पूरी लाइफ सिंगल रह लेंगे, ऐसा ये बोलते होंगे अभी जिनसे भी बात करते होंगे कि मैं सिंगल रह लूँगा, मैं सिंगल रह लूँगी, लेकिन अगर मुझे एग्जैक्टली वही व्यक्ति नहीं मिला, शादी नहीं करूँगी, आई एम ओके। और अगर वो मिल गया तो मैं तुरंत अभी शादी कर लूँगी, अभी शादी कर लूँगा। वो वाला इनका सोचना है, वो मतलब पक्की सोच है। अच्छा, एक चीज़ मैं और देख रही हूँ, वो ये कि अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो जब इनसे आपकी मीटिंग होगी तो झगड़ा होगा, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत अच्छे बुरे विचार नहीं कहूँगी, लड़कियों को बहुत समझते नहीं होंगे, क्योंकि लड़कियों के साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया फॉर सम रीज़न। हो सकता है जब ये पढ़े हों तो जो स्कूल था सिर्फ लड़कों का हो, या बॉयज़ कॉलेज है फिर आगे गए, तो इस तरीके से बहुत मीटिंग इनकी नहीं हुई है। तो जब भी ये किसी लड़की से मिलते हैं, मैं अभी भी देख रही हूँ कि जब भी ये किसी लड़की से मिलते हैं ना, इनका झगड़ा पक्का होता है। बिकॉज इनके अंदर वो चीज़ रहती है कि जैसे हम लड़कियाँ बोलते हैं ना कि हम तो बराबर के हैं, वो चीज़ जैसे लड़कों में और लड़कियों में भेदभाव हो तो हम बोलते हैं, राइट, कि हम बराबर के ही हैं, भेदभाव क्यों। इनके साथ भी वही है कि हाँ बराबर के हैं। तो इनकी बराबरी कहाँ चलती है? लड़ने में भी चलती है। कि ये क्या बात हुई कि बाकी हर अधिकार जब दिया जाए तो वो समान है लड़के लड़कियों में, लेकिन जब झगड़ा होता है तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ज़्यादा मजबूत हैं और लड़कियां नाजुक हैं, तो हम छोड़ दें उनको। ऐसा क्यों? अगर अधिकार है, बराबरी है, तो हर जगह होनी चाहिए। तो ये अगर इनको कुछ ऐसा लगा कि लड़की क्योंकि लड़की है इसलिए कई जगहों पर उसको फ़ायदा हो रहा है, तो ये झगड़ेंगे, उस टाइप के हैं। और आपसे भी मैं देख रही हूँ कि झगड़ा ही होगा शुरू में। ऐसा है यहाँ पे। और अगर आप मेल हैं तो वही चीज़ है, आप समझ जाओ, लेकिन शुरुआत यहाँ पर है। और मैंने ये आपको नेचर बता रही हूँ, इनका पर्सनालिटी टाइप क्या है, कि अगर बराबरी है तो है, हर जगह बराबरी है। ऐसा नहीं कि
लड़का लड़की कहीं पे तो हाँ कहीं पे ना, वो नहीं है। अच्छा, प्यार बहुत चाहिए होगा। प्यार की डेफिनेशंस भी इन्होंने बनाई होंगी। अनकंडीशनल लव, डीप लव, सोलमेट कनेक्शंस, इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। और बहुत ड्रीमी टाइप पर्सनालिटी है। मतलब अगर आप इनसे बात करोगे अबाउट लव, अबाउट पार्टनर, अबाउट मैरिज, तो ये वो बातें करेंगे जो कि हम बुक्स में पढ़ते हैं, जो हम मूवीज़ में देखते हैं कि पार्टनर ऐसा होना चाहिए, पार्टनर वैसा होना चाहिए। वो बिन कहे ही हमारी बातें सुन ले, हमारी आंखों में देखकर समझ जाए कि हमें हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो इस तरीके की बातें करना। लव में कंडीशंस नहीं होती, लव बहुत गहरा होता है, हम साथ रहें ना रहें फिर भी प्यार कहीं नहीं जाता। तो इस तरीके की बातें जो ना कविताओं में भी लिखा रहता है, जो लिटरेचर में लिखा रहता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है लिटरेचर तो काफ़ी कुछ ऐसी बातें लिखी रहती, तो उस पर बहुत ज़्यादा ये भरोसा करने वालों में से होंगे। एक्सप्लोर करना इनको बहुत पसंद होगा, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये घर में नहीं बैठ सकते, चाहे मेल है फीमेल है जो भी है, नहीं बैठ सकते। लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में एक तो रिंग होगी इनकी, और हो सकता है उस रिंग की वजह से शुरुआत में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि कहीं ये इंगेज्ड तो नहीं है किसी के साथ, या कमिटेड तो नहीं है किसी के साथ जब आप मिलोगे। लेकिन यहाँ कमिटमेंट वगैरह का कुछ भी नहीं है। वो रिंग इनको पसंद थी या बचपन में इनको पहनाएगी तो ये पहने हुए हैं। हो सकता है वो बहुत टाइट हो, निकलती नहीं हो, और ये निकालना नहीं चाहते कि किसी अपने ने इनको पहनाई थी, राइट। कुछ भी ऐसा हो सकता है। और इनके लेफ्ट हैंड में ही, नो राइट हैंड में इनकी माँ का नाम हो सकता है इन्होंने टैटू वगैरह करवा रखा हो, ऐसा भी है यहाँ पर संभव। और इनके नेक पर भी मुझे टैटू दिख रहा है। अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो जिनके बारे में आप जिनके बारे में जानकारी ले रहे हो उनके लिए मैं बता दूं, उनको बहुत ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं होगा। ये गर्ल्स में ये है कि ज्वेलरी पहनती ही हैं लड़कियां, राइट। बट इनके साथ ऐसा, इनको बहुत ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं होगा। मेकअप वगैरह ये करेंगी और कपड़ों पर खर्च करेंगी। ड्रेसेस आप इनके पास देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, इंडियन वेस्टर्न सब कुछ। ज्वेलरी भी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा पहनना पसंद नहीं है। बाई चांस ऐसा हो गया कि घर में बोले सभी लोग कि भाई ज्वेलरी वगैरह पहना करो, ऐसे मत घूमा करो, ऐसे घर में बोलते हैं ना मम्मा दीदी, तो थोड़ा बहुत पहन लिया, ऐसे बहुत ज़्यादा शौक इनको नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि शुरुआत में जब आप बात करोगे, इनके बात करने के तरीके से आपको लगेगा कि इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, रूड दिखेंगे ये। बट ये रूड नहीं है, उनका टाइप ही ऐसा है। मतलब घर पर भी उनका बात करने का तरीका ऐसा ही होगा, पर रूड नहीं है। उनको एक्चुअली वो बातें समझ नहीं आती है ना, ओले ले ले बाबू छूना ओ गुड्डा, ऐसा ये वाला नहीं समझ आता उनको। तो शुरुआत में आपको देखने में ऐसे ही लगेगा। आपके साथ जब आ जाएंगे तब ये चीज़ें भी सीख जाएंगे, लेकिन जब आप मिलोगे तब आपको लगेगा कि अरे यार कैसा इंसान है, कैसा लड़का है, कैसी लड़की है, इतना रूड कैसे लग रहे हैं ये। चेहरे से लगेगा, ये भी लगेगा कि बहुत घमंडी है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं ये। सोलमेट के चांसेस हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है। बहुत अच्छी मैरिड लाइफ है आप लोगों की। किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, और तो क्या ही चाहिए। लवर्स भी है। The Emperor. Wow. The Star. Seven of Wands. Ten of Swords.
ये गाइस काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, बट इनका जो तरीका है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का या उसको महसूस करने का या उसके हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ाने का, वो अलग है। यूनिवर्स पर ये भरोसा करते होंगे, लेकिन हो सकता है गॉड पर बहुत भरोसा इनको नहीं हो। ओके, ब्रह्मांड क्या है, ये प्लैनेट्स क्या हैं, चांद, तारे, सूरज, नेचर, इससे कनेक्शन बनाना, किस तरीके से इनसे हम एनर्जी ले सकते हैं, दे सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर बहुत विश्वास होगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि मंदिर में चल के पूजा करते हैं, तो शायद ये माइंड करें, ऐसा हो सकता है कि नहीं। प्लस मैं यहाँ पर देख रही हूँ इंट्यूशन, बाप रे बहुत तेज है। अगर ये कार्ड रीडिंग करने लग जाए ना आपको लगेगा यार कैसे सब कुछ पता है इनको, और इनको सीखने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड रीडिंग भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड्स उठाएंगे और कुछ तो बता देंगे, लेकिन इनका बहुत भरोसा हो सकता है ना हो इस पर भी, बट इंट्यूशन कमाल की है, वंडरफुल। विशेस काफ़ी सारी हैं, काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं इनके, और ये हमेशा बनाते रहेंगे। जब आपसे मिलेंगे, शादी आपसे होगी, फैमिली आपकी बन जाएगी, उसके बाद तक इनके ड्रीम्स चलते ही रहेंगे। अब ये गोल है मेरा, अब ये गोल है मेरा, अब ये गोल है मेरा। बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, कोई मुकाबला नहीं। फिजिकली देखें तो बहुत स्ट्रांग है, मेंटली देखें तो बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली देखें तो बहुत स्ट्रांग है। इनको ना कोई नीचे नहीं झुका सकता, चाहे कितनी भी कड़वी बातें करो, चाहे कितनी भी अच्छी बातें करो। कुछ लोग कड़वी बातों से झुकते हैं, कुछ लोग प्यारी बातों से झुकते हैं, जो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं ना, मिठास बहुत होती है बातों में, उनकी बातों में आकर लोग झुक जाते हैं, राइट। ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आते ना, इनको आप झुका के दिखाओ इनको पता है इनको क्या चाहिए, और इनको ये भी पता है कि खुद से, अपनी मेहनत से, अपनी समझदारी से वो चीज़ पा लेंगे। इनको एक्चुअली ज़रूरत इनसे जब आप मिलोगे ना, आप देखोगे ये बोलेंगे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सभी को साथ लेकर चलती हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग खुश रहें या मेरा जो पर्पज़ है वो पूरा रहे। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है इसलिए, बट ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वो चीज़ आपको समझ आएगी। बहुत झेला है इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में, बहुत झेला है। ये मेल है फीमेल है जो भी है, बहुत झेला है। बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं सभी लोग इनके साथ, इनके बचपन में भी। इनकी ना एक तरीके से ट्रेनिंग से मुझे दिख रही है, जिससे बहुत ट्रेनिंग हुई है, थकान दिख रही है। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस कर ली इतनी ही एज में, कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमें धोखा दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, किसके साथ लंबा हमें जाना है, किसके साथ में छोटी सी जर्नी है, किसके साथ हमें क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। कई सारे लोगों की डेथ इन्होंने देखी है। दर्द है अंदर जिसको ये नहीं दिखाते। एम्परर की एनर्जी है, फादर फिगर, बहुत वर्कहोलिक, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है। कंट्रोलिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाओ, कंट्रोलिंग नेचर मतलब ऐसा है कि जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, किससे बात करते हो, कैसे करते हो, सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित रखने की भावना इनके अंदर होगी। यंग बॉडी में ना ओल्ड सोल है, ऐसा समझ लो। तो जब ये किसी को अपना मानेंगे ना, तो उसकी हर समस्या को अपना मानेंगे और उसको वैसे सुलझाने की कोशिश करेंगे जैसे वो समस्या खुद इनकी है। ठीक है, तो ये इनका पर्सनालिटी टाइप है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लुक्स भी मैंने बता दिए, नेचर इनका और अच्छे से बताती हूँ। चलो, नेचर क्या है इनका, लेट्स सी, देखते हैं क्या है इनका नेचर। Sun, Emperor again, Two of Cups, Two of Wands.
ये जस्टिस लवर हैं, तो ये लगभग ना आपको गंभीर ही मिलेंगे। ये हंसते बोलते हैं, लोगों को हंसाते हैं, खुश रखते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप ऐसे मतलब ये बच्चों जैसे नहीं हैं। हर वक्त कोई कुछ मजाक करना, हर वक्त कुछ उछल कूद करना, वो सब नहीं है। ठीक है, बहुत गंभीर हैं, हंसते बोलते हैं, हंसाते भी हैं, लेकिन हर चीज़ का टाइम होना चाहिए। और जोक्स भी ना इनके ऐसे होंगे कि कुछ लोग ना ऐसे बात करते करते कोई तो मजाक करते हैं और खुद नहीं हंसते, राइट? ये उस टाइप के हैं। आई डोंट नो कि मैं कैसे बताऊं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मजाक करेंगे ना और खुद भी हंसने लग जाएंगे जोर जोर से। ये उनमें से नहीं है। जैसे सभी लोग बैठे हैं डाइनिंग टेबल पर और अपने कोई गंभीर मसले पर बात चल रही है और इन्होंने कुछ तो ऐसा बोल दिया और बोलकर चुप हो गए, मतलब खुद नहीं हंस रहे हैं, और पूरा जो वहां पर जो पूरा ग्रुप है वो हंसने लग गया, वो हंसना शुरू कर दिया उन्होंने। अब वो रुक ही नहीं पा रहे हैं, लगातार हंसे जा रहे हैं कि यार इसने ये बात यहां से कैसे सोच ली। तो वो वाला नेचर है इनका। तो दिखने में बहुत गंभीर है और है भी गंभीर यार, वो सच में है, क्योंकि 2 बार ही एम्परर का कार्ड आया है। सो बहुत अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले, पूरा करने वाले जिम्मेदारियों को। अगर मान लीजिए जैसे इन पर या इनकी फैमिली पर कोई विपत्ति आती है तो ये सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेंगे, अपनी फैमिली को नहीं बताएंगे, अपने पार्टनर को नहीं बताएंगे, खुद ही सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि घर वाले खुश रहें, निश्चिंत रहें। लड़ते रहेंगे, अपने ऊपर जो भी बीत रही है वो अकेले सहते रहेंगे, बोलेंगे नहीं। तो बहुत गंभीर है, बहुत मैच्योर है, और जिनसे प्यार करेंगे उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है, ऐसे हैं। बट बहुत वही है कि बहुत जोर जोर से हंसना और खेलना कूदना ये सब नहीं है इनके साथ में। ठीक है, मजाक वगैरह करना ठीक पसंद है, बट ऐसा नहीं, बचकानी हरकतें नहीं है, ऐसे समझ लो। ओके, आपने देखे होंगे ऐसे लोग, उन्हीं में से हैं। जिनसे प्यार करेंगे उनके लिए तो मरने तक को तैयार हैं, ये वाला नेचर है। हंसाएंगे भी, बट बहुत बचपना नहीं है इनके अंदर। सो ऐसा इनका नेचर है। नाराज अगर ये होते हैं किसी विषय पर, नाराज ही हो सकते हैं। जैसे कोई लापरवाही करे तो ये नाराज होंगे। जैसे मैं नेचर आपको बता रही थी ना कि बहुत गुस्सा करेंगे या जॉली नेचर है, तो हाँ नाराज ही होंगे, बट लापरवाही पर। और नाराजगी में ना ये बात करना बंद कर देंगे, चिल्लाएंगे नहीं कि तुमने ऐसे क्यों कर दिया, ये कैसे गलती हो गई, चलो निकलो यहाँ से बाहर, गेट आउट, और ये सब नहीं बोलेंगे। वो बोलना बंद कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। ये इनका नेचर है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और फिर जब कोई भी मैटर होगा, कोई भी इशू है, तो ये बैठकर सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आओ बैठो, बैठते हैं, बात करते हैं। फोन पर बात करोगे तो ये बात नहीं करेंगे, मैसेजेस करोगे तो ये बात नहीं करेंगे। आओ मिलो, यहाँ सामने बैठो, फेस टू फेस बैठकर बात करते हैं। ये वाला इनका नेचर है, ऐसा नेचर आप समझ लो। तो कुछ भी अगर आप बोलते हो एवे ही, जैसे झगड़ा हो रहा है ना, तो कई बार हम कुछ भी बकवास करते हैं, फालतू की बातें बोल देते हैं। इनके साथ में अगर झगड़ा होता है आपका, तो यूं ही कोई भी बिना आधार की बात आप ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये पकड़ लेंगे आपको कि आपने ऐसी बात बोली क्यों, पहले मेरे को बताओ। और आपके पास क्योंकि कुछ होगा ही नहीं बताने के लिए, कुछ आपने तो गुस्से में बोल दिया, तो वो आपके लिए हानिकारक है। तो ये आपको बहुत हल्का समझने लग जाएंगे कि मतलब कोई ऐसे ही बोल देते हो, झगड़ा होता है तो कुछ भी बोल देते हो। तो ये नहीं करना है। अगर किसी बात पर आपको नाराजगी है, इनको बुलाओ, बिठाओ और पूरी गंभीरता के साथ इनसे बात करो। ये वो हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं इनकी पर्सनालिटी वगैरह सब है। अब देख लेते हैं जॉब वगैरह का, ये क्या जॉब ये करते होंगे, प्रोफेशन क्या होगा, लेट्स सी। और भी हम देखेंगे अभी इनके बारे में काफ़ी कुछ। जस्ट अ मिनट गाइस। Five of Pentacles, Nine of Wands, The Fool पहले भी आया था, Nine of Cups। देखिए काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनका भी अपना बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसको ये संभालेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जॉब हो। ये देखिए यहाँ पर भी 10 of Pentacles आ गया, 10 of Cups भी था, 10 of Pentacles भी,
यहाँ पर है। सो फैमिली बिजनेस कोई बढ़ाएंगे। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि स्वीट वगैरह का कोई काम हो, मिठाइयों का। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जो भी किचन में जो सामान यूज़ होता है ना, जो भी बर्तन वगैरह यूज़ होते हैं या जार वगैरह जो भी हम रखते हैं ना, जो भी वेजल्स वगैरह जो भी आता है ना, उसका इनका बड़ा बिजनेस है। इनके फादर का है तो इसको ये बढ़ाएंगे और इनका ये सपना होगा कि इसको ये बहुत ऊपर लेकर जाएं। मतलब सिर्फ इसी देश में नहीं और भी देशों में इनका जो भी सामान है वो जाए, ऐसा इनका गोल रहेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये सजावट से जुड़ा हुआ सामान वगैरह उससे जुड़ा बिजनेस करेंगे, कि घर को डेकोरेट करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उससे जुड़ा ये काम कर सकते हैं। अगर ये जॉब करते होंगे ना तो ये काउंसलिंग से जुड़ा जॉब कर सकते हैं, या डॉक्टर हो सकते हैं, या हॉस्पिटल या मेडिकल फील्ड में कुछ है इनका काम। अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हो सकती हैं आपकी वाइफ, ऐसा यहाँ पर लगता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये फॉरेस्ट ऑफिसर हो सकते हैं, इनका अगर जॉब है तो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि डिग्री इनके पास कुछ और होगी और काम इन्होंने कुछ और शुरू किया होगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है ये हो इंजीनियर, मतलब डिग्री इनके पास इंजीनियरिंग की है, लेकिन ये हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कोई काम करते हो। जैसे इनके पास कोई एम्बुलेंस है जिसके ज़रिए लोगों की हेल्प करते हैं, घर घर जाकर किसी को भी इमरजेंसी है उनकी हेल्प करी। ऐसे ना कई बार हम कुछ तो तैयारी कर रहे हैं, फिर हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन बनी जो देखकर हमें लगा कि नहीं, हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वहाँ पर आई थिंक हमारा फ्यूचर नहीं है, हमें इस तरफ जाना चाहिए, राइट। वैसा कुछ इनके साथ हुआ होगा और इन्होंने अपनी दिशा मोड़ ली। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ही कम लोगों के लिए, लेकिन है ये मैसेज तो मैं बता देती हूँ, जब ये आपको मिलेंगे ना शायद ये कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। फिर आप इनको गाइड करोगे कि इनको क्या करना चाहिए। सच बता रही हूँ, ये वैली घूम रहे होंगे इधर उधर कंट्रीज़ में, सिटीज़ में, एक्सप्लोर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप इनको दिशा दिखाओगे कि आपको क्या करना है। ओके, होटल के भी चांसेस हो सकते हैं कि भाई आप के जो ये पार्टनर हैं होटल्स वगैरह, होटल्स से ज़्यादा ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये विजिटर्स के लिए ना कुछ अलग से, जो नहीं कुछ होटल्स ऐसे बने होते हैं, हट्स वगैरह बनी होती हैं डिफरेंट टाइप की, कि भाई आप इस एरिया में जा सकते हैं, साउथ इंडियन पूरा दिखेगा, आप इस एरिया में जा सकते हैं, आपको यहाँ पर पूरा जापान दिखेगा, ऐसे ऐसे बनाते हैं ना टूरिस्ट प्लेसेस। तो वैसा मुझे लग रहा है उससे जुड़ा काम हो सकता है इनका, या तो इनकी फैमिली करती होगी, ये जुड़े होंगे, या फिर इनका ड्रीम होगा वो करने का। से यहाँ पर दिखाई देता है। फाइनेंशियली तो पैसा बहुत है, नो डाउट। इनकी जो फैमिली है वो भी काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लक है इनका। जो इनके कुंडली में प्लेसमेंट्स हैं, जो भी ग्रह की प्लेसमेंट्स होनी चाहिए किसी के लिए वेल्दी बनने के लिए, अच्छी खासी है, बढ़िया है, मजबूत है इनके ग्रह, प्लैनेट्स वगैरह। वीनस इनका काफ़ी अच्छा है, तो है, रोमांटिक भी हैं। और ओके, वन मोर थिंग, इनको फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद होंगी, परफ्यूम्स आप इनके पास देखोगे बहुत सारे होंगे। जब ये आपसे मिलेंगे आपको लगेगा कितने सारे परफ्यूम्स डाले हुए हैं। ये बिना परफ्यूम के निकल ही नहीं सकते घर से। अब इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर आप इनसे मिले हो ना या मिलोगे तो। हाँ, ये चीज़ है। रूम फ्रेशनर, परफ्यूम्स, और जो छोटी छोटी बॉटल्स आते हैं ना इत्र की, वो बहुत होंगी इनके पास। एक और चीज़, जो भी चीज़ ये लेंगे ना वो ब्रांडेड होगा, ध्यान रखना। ये छोटी मोटी कोई चीज़ नहीं लेंगे, लेंगे तो महंगा लेंगे वरना नहीं लेंगे। और ये हो सकता है आपको बोलें भी कि भाई लाइफ में मुझे अगर कुछ चाहिए तो महंगा चाहिए, अदरवाइज तुम ना ही दो तो अच्छा है, ठीक है। सो इसके लिए भी पैसा वैसे इनको कमाना अच्छा लगता है, देख रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा खर्च ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो महंगी चीज़ों पर ही करेंगे, ऐसा है।
तो फाइनेंशियली तो काफ़ी स्टेबल हैं। इनका मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि इस कंट्री से बाहर भी इनके रिलेटिव्स रहते हो, उनके फ्रेंड्स रहते हो, या इनका घूमना फिरना होता हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ठीक है, इनका आना जाना लगा रहता हो, और जब ये आपको मिलेंगे तो हो सकता है ये किसी जगह से घूम कर ही आ रहे हो, विजिट करके आ रहे हो। जैसे इंडोनेशिया मुझे यहाँ पर अभी मैंने चैनल किया, या हो सकता है कि कनाडा वगैरह में जाते रहते हो। ये चीज़ है यहाँ पर। टेन ऑफ वंस ऑफ सोर्ड्स। माँ से इनकी बहुत बनती होगी, माँ से बहुत प्यार मिलता होगा। फादर का नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा कि बहुत बनती होगी, ओके ओके। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है हो सकता है फादर ना हो, लेकिन अगर होंगे तो बहुत ज़्यादा बनती ऐसा नहीं है, मनमुटाव रह सकता है। इनका बर्थ मंथ और इनके फादर का बर्थ मंथ सेम होगा, ओके। और हो सकता है कि मूलांक या डेस्टिनी नंबर भी सेम हो, और हो सकता है ये अपने फादर के जैसे दिखते भी हों। तो जब इतनी सिमिलैरिटीज़ होती हैं तो फाइट भी हो जाती है, क्योंकि हर एक चीज़ एक जैसी है, गुस्सा भी एक जैसा आ रहा है, और जो विषय पर मान लीजिए ये बहुत ज़िद्दी हैं तो वो भी बहुत ज़िद्दी हैं, तो किसी विषय पर अगर ज़िद आ गई तो आ गई, तो ऐसा भी हो जाता है। घर से ये दूर रहते होंगे गाइस, अपने घर में ये कम ही टिकते होंगे। फैमिली को लेकर चलने वालों में से हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक्सप्लोर करने का भी शौक है, तो आते जाते रहते होंगे। और फादर से आई थिंक नहीं बनती है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ बार बार। और फैमिली इनकी है, बड़ी फैमिली है, छोटी नहीं है। इनके एक भाई हैं, एक बहन है होगी, और इनके माता पिता हो सकते हैं। अगर नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला था, नहीं है तो फैमिली नहीं है, और अगर है तो बड़ी है, ऐसा है। और इनका एक भाई हो सकता है कि बचपन में ही ना रहा हो, तो अगर ये आपको अपना पास्ट बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे, तो हो सकता है ये चीज़ आपको मालूम दे। या तो बहन या भाई डेथ हो गई होगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। शादी करनी है तो क्लियरली बात करनी होगी गाइस। ये उनमें से नहीं है कि समझ लें। जैसे अगर आप कुछ एक्शन लेते हो और आप सोचो कि इनको समझ आ रहा है, समझ नहीं आएगा। जैसे आपने कोई स्टेटस डाली और आप सोच रहे हो इनको समझ आ गया होगा, आपने इनके लिए स्टेटस डाली, ठीक है, उनको नहीं आएगा। उनसे अगर आपको शादी की बात करनी है, कमिटमेंट की बात करनी, क्लियरली करनी होगी। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आपकी मीटिंग होगी और अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो बोल दो, वो अच्छा है। नहीं बोलोगे और कहोगे समझ लो, तो इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, जब तक ये रिलेशनशिप में नहीं आते। रिलेशनशिप में आ गए तो फिर ये समझने की कोशिश करेंगे। आप नहीं कहोगे कोई बात, फिर भी समझेंगे, लेकिन जब तक रिलेशनशिप नहीं है ना, तब तक ये नहीं समझ सकते, इनको बोलना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आ गया, क्वीन ऑफ कप्स भी था, किंग ऑफ कप्स था। भाई एक दूसरे के लिए बने हो। यस। अच्छा, आप इनसे रिसीव क्या करोगे देख लेते हैं। अगर आप इनसे मिलते हो, क्या क्या चीज़ें आप रिसीव करोगे इनसे मिलने के बाद। डोमेस्टिक हार्मनी, बहुत सुखी परिवार होगा आपका इनसे मिलने के बाद में, और नंबर भी यहाँ पर 10 आ रहा है। सो एक काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग होगी। एक हम जो सुखी परिवार कहते हैं ना, कि हमारा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए कि हमारी बात सुने, हमें समझे, हमें प्यार करे, और हमारी जो इच्छाएं उन्हें पूरा करे, या हस्बैंड सोचता है कि वाइफ ऐसी होनी चाहिए, तो वो बढ़िया तालमेल है। आप उनको समझोगे, वो आपको समझेंगे। लड़ाई झगड़े का तो यहाँ पर कोई नौबत मुझे दिख नहीं रही है आने की, क्योंकि इनका नेचर भी ऐसा ही, लड़ेंगे झगड़ेंगे वैसे ही नहीं। मैंने कहा कि गुस्सा भी आएगा तो चुप हो जाएंगे, और फिर बाद में आपसे बैठकर बात करेंगे कि भाई आपने ये चीज़ क्यों करी। तो लड़ाई झगड़ा तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो सुखी परिवार जो हम बोलते हैं ना, वैसा है कि अपने बच्चे बच्चे हैं, घर है, और सुख सुविधा वैसे ही होगी, क्योंकि काफ़ी रिच हैं ये। तो आने जाने के लिए जो भी व्हीकल चाहिए वो हैं, घर पर भी हर सुविधा की चीज़ है।
तो वहाँ से भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिज़िकल एक्टिविटी हो सकता है इनसे मिलने के बाद में आप योगा जिम वगैरह करने लग जाओ अगर आप नहीं कर रहे हो। साथ ही साथ अगर आपके अंदर आलस है, आप काम करना बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हो या आपको बहुत एनर्जी लो लगती है, इनके साथ रहने के बाद में आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी महसूस करोगे, ऐसा होगा। तो बहुत ज़्यादा लेजीनेस आपके अंदर नहीं रहेगा। जैसे आप कुछ पढ़ना लिखना भी चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इनके सहयोग से आप बन पाओगे। अबंडेंस, आपको अबंडेंस मिलेगी गाइस, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरे को पहले ही लगा था, क्योंकि जितनी अच्छी ये फैमिली है, जितने ये लोग रिच हैं और जितने ये डिसिप्लिन हैं और जितना मैनर्स हैं इनको बातचीत करने के लिए, किसी के साथ में कैसा व्यवहार करना है उसकी अच्छी खासी इनको जानकारी है। तो वही है, सब कुछ मिलेगा, प्यार है, पैसा है, कार्मिक कंप्लीशन, कोई कार्मिक साइकिल आपका चल रहा है, मिलने के बाद में बाइक खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये मान के चलो। और सबसे अच्छी चीज़ है, दिखाती हूँ आपको, जैसे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप बोलो कि जॉब नहीं मिल रही, पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही, काम अटक जाते हैं बनते बनते, तो जितने भी काम अटकते हैं या कुछ अधूरा है, इनसे मिलने के बाद में वो पूरा हो जाएगा। लव, प्यार बहुत मिलेगा। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, कुछ कार्ड्स गिर गए थे इसलिए मैं रुकी थी। एंड स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, ये बॉटम ऑफ द डेक है। तो अगर आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो तो ये पूरा सहयोग आपको करेंगे, आपको हेल्प करेंगे कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर कई बार आपके मन में सवाल आता है कि भाई मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ मिलता क्यों नहीं, वैसे तो मिल ही गया फाइनली, लेकिन अगर आपके मन में सवाल रहते हैं तो ये आपको बताएंगे कि कैसे मैनिफेस्ट करना है, या फिर हो सकता है आपके लिए ये मैनिफेस्ट कर लें। हाँ, हम भी दूसरों के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो ये वहाँ पर भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। और अगर आपको श्रद्धा है ना किसी चीज़ पर, तो ये आपको रोकेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हो सकता है गॉड में बिलीव ना करते हो, यूनिवर्स पर ही बिलीव करते हो, और मान लो आप करते हो गॉड पर बिलीव, तो ये आपको रोकेंगे नहीं, आपकी श्रद्धा पर सवाल नहीं उठाएंगे, आप जो कर रहे हो वो करते रहो, ऐसा इनका होगा। एनर्जी, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, मैंने पहले ही आपको बोला था। और यहाँ पर भी देखिए 10, यहाँ पर भी 10 आया है, बहुत ही अच्छे नंबर्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं। हो सकता है आपको 777, 666, 67, 555 या 45, 45, 68, 86, 844, 1441, 1331, 113, ये नंबर्स बहुत दिखते हो। तो अगर ये नंबर्स दिख रहे हैं ना, यही रीडिंग है आपके लिए, समझ जाओ, ये सारे लकी नंबर्स हैं। सो आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी, एक्टिव रहोगे, हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, ऐसा है। ये आपका ट्रीटमेंट भी करवाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ना दिक्कत होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, तो उसका सलूशन आपको मिलेगा। ये बहुत ही किसी अच्छे या तो डॉक्टर से आपको मिलवा देंगे, या फिर जैसे कि मैंने कहा ये भी मेडिकल फील्ड से हैं, तो वो समस्या आपकी एंड हो जाएगी। पता नहीं कहाँ से मैसेज आ गया और मैं सोच रही थी मैं शेयर करूं या नहीं बट एनीवेज, इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। एक चेंज आएगा आपके जीवन में, एंड जो चेंज हम सभी चाहते हैं ना, एक कार्मिक कंप्लीशन जो भी है साइकिल, वो कंप्लीट होए और हम एक बेहतर ज़िंदगी जिएं, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। प्रोडक्टिविटी नंबर 8 पर ही 8 आया है, 888। सो अगेन अबंडेंस है यहाँ पर। प्रोडक्टिविटी यानी कि एम्प्रेस की एनर्जी है, आप में एनर्जी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आप भी कुछ बड़ा सोच पाओगे, कर पाओगे। आपकी काफ़ी सारी विशेस पूरी होने वाली हैं। रिफाइनमेंट का भी यहाँ पर कार्ड आ गया एंड फोकस का भी कार्ड आ गया। इन सारी चीज़ों की कमी है आई थिंक आपके जीवन में, आपको मिल जाएगा, सब मिल रहा है। और देखो दिखाती हूँ क्या है यहाँ पर कमाल, ठन ठना फिर से अबंडेंस देगा भाई ये व्यक्ति या ये बंदी जो भी है, ये तो आपको मिलने ही वाला है। बहुत लकी हो गाइस आप लोग। थैंक यू बोलो मदर यूनिवर्स को फॉर दिस। इसके लिए भी थैंक यू नहीं बोला ना, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मीटिंग का टाइम मुझे देखना है अभी आपका, कब आपकी मीटिंग होगी, एंड आई थिंक उसके बाद इनिशियल्स वगैरह देखने हैं, तो करते हैं। अभी कुछ कार्ड्स मैं और देख लूँ, मैं भी थोड़ा सेटिस्फाई हो जाऊँ, क्योंकि मैंने अच्छे से रीडिंग कर दी है, लोगों को सब कुछ बता दिया। तो उसके बाद देखते हैं द की। जो भी सवाल हैं आपके मन में, उनका जवाब ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति आपको जवाब देगा।
अगर मान लीजिए आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है, आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करवाने हैं, किसी मंदिर में जाना है, किसी कम्युनिटी से जुड़ना है, कुछ लोगों से मिलना है, एक्सप्लोर करना है, जैसे मैं कई बार आपको बोलती हूँ ना, मोनेस्ट्री देखाओ, थोड़ा सिक्किम घुमाओ, थोड़ा भूटान चले जाओ, है ना, मॉन्क्स वगैरह जो भी हैं उनसे मीटिंग कर लो, और नहीं हो पाता क्योंकि फैमिली आपको नहीं परमिशन दे रही, ये व्यक्ति लेके जाएगा, भले खुद ना माने आपको लेके जाएगा। और जो रुकावट है ना आपके जीवन में या ठहराव है, उसमें एक हलचल ये व्यक्ति लेकर आएगा, एकदम से ये व्यक्ति आएगा और पूरी ज़िंदगी आपकी बदल देगा। आपके अंदर जो भी डर है उसको निकालेगा ये व्यक्ति। क्यों और कैसे? क्योंकि एक अथॉरिटी फिगर है, चारों तरफ से आपको प्रोटेक्ट करेगा, देखता रहेगा आपको कहाँ से खतरा है, कैसे खतरा है, कौन आपको डांट रहा है, कौन आपको बातें सुना रहा है, उनको रोकेगा और आपकी रक्षा करेगा। ब्राइट आइडिया एंड रीबर्थ। तो ये सब कुछ, ये बड़े चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। और देखो मैं क्या बता रही थी अभी, रेस्क्यू, ये व्यक्ति आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये आपका रक्षक है, आपका एंजल है ये, ऐसे मान के चलो। तो अब देख लेते हैं टाइमिंग क्या होगी मीटिंग की, कब आपका मिलना होगा। अगर आप नहीं मिले हो तो आपको पता है कि टाइमिंग क्या रही होगी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं मिले हैं, देखिए कुछ लोग अभी अगस्त में ही मिलेंगे, इसी महीने में दोबारा कंफर्मेशन हो गया, अगस्त में आपकी मीटिंग है, इसी हफ्ते में हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपका हो, ऑलराइट, ये थोड़ा सा अक्टूबर की तरफ जा सकता है, ठीक है, इसी साल के अक्टूबर में या फिर नेक्स्ट ईयर अगस्त में। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बहुत ही कम लोगों के लिए, बाकियों के लिए तो यहाँ अगस्त में दिख रहा है। और अगर आपकी मीटिंग हुई होगी तो अगस्त में हुई होगी, ऐसा हो सकता है। सो ये तो टाइमिंग है। अब देख लेते हैं इनिशियल्स। चलिए, तो मैंने नाम भी लिख रखे हैं इस बारी, तो चलिए देखते हैं क्या निकलता है यहाँ से। राशियाँ बता दूँ तब तक। राशियाँ जो हैं, एक तो देखिए यहाँ पर मुझे लिब्रा दिख रहा है, और फायर साइन के तीनों ही, मतलब मुझे तीनों राशियाँ दिख रही हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एयर साइन में एक्वेरियस एंड लिब्रा दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वृश्चिक राशि हो ये, और वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है, ये राशियाँ हो सकती हैं। बर्थ डेट्स में 9, 1, 10, 19, 17, 8 ये डेट्स हो सकती हैं। और एक चीज़ और बता दूं, 5 भी दिख रहा है, 23 भी दिख रहा है। एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है आपका जो डेट है, बर्थ डेट, और उनका जो बर्थ डेट है, हो सकता है सेम हो। फरवरी अक्टूबर हो सकता है, एक का मतलब डेट सेम है और एक का मंथ है फरवरी, दूसरे का अक्टूबर। इनिशियल में देखते हैं, ये देखिए, इससे हो सकता है नाम शुरू होता हो। चेतन हो सकता है, लीना हो सकता है, लवलेश हो सकता है, आकांक्षा हो सकता है, आकाश हो सकता है, आसिम हो सकता है, एरिका हो सकता है, ठीक है। ये इनिशियल्स हो सकते हैं। जिया हो सकता है, जीवन हो सकता है, विकास हो सकता है, कियारा हो सकता है, गोविंद या गोपाल हो सकता है, छाया हो सकता है, नाम चांदनी हो सकता है, रोहित हो सकता है, दिव्या, दीपक, जिया, सरस्वती, सना, ओके, ये नाम हो सकते हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए अच्छा होगा। हिंदी में भी मैंने बोला था, मैंने लिख रखे हैं। तो ये देखिए इनिशियल्स हो सकते हैं। शिवानी हो सकता है, शीतल हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, करण हो सकता है, विकास हो सकता है, इमली हो सकता है, और देखते हैं क्या है, क, को, कु, इस तरीके से हो सकते हैं इनिशियल्स हों।
तेजा हो सकता है, तेजस्विनी हो सकता है, नकुल हो सकता है, कुमार हो सकता है, कोमल हो सकता है, काजल, रीमा। ओके, आपका भी हो सकता है इसमें नाम आए। ये देखिए नाम मैंने लिख रखे थे, तो हो सकता है इनमें से कुछ आपसे रेजोनेट करे। आर्यन है, अश्मित है, ऊर्जा है, उषा है, उमा, उदय, नंद और शिवम, शेखर, शिवानी, राहुल, श्वेता, मनी, मनु, ये हो सकते हैं नाम, हो सकता है रेजोनेट करे। ये इनिशियल्स हो सकते हैं। युक्ता हो सकता है, पीहू हो सकता है, शालिनी, ठीक है। मीतल, रेखा, आलोक, मृदुल, गार्गी, नेहा, विकास, रोहन, ये हो सकते हैं नेम्स। सू से सुरभि हो गया। म है, द, न, फ, ख, ये इनिशियल्स हो सकते हैं। ये इनिशियल्स हो सकते हैं। मीनाक्षी, मुकुल, रीतिका, श्रद्धा, रीवा, वानी। ओके, तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं। तो टाइमिंग भी मैंने बता दी आपको, इनिशियल्स वगैरह सब कुछ बता दिए। रीडिंग होती है कंप्लीट। आई थिंक सब कुछ मैंने कवर कर लिया है, कुछ तो अभी तो कुछ नहीं रह गया। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, लव यू ऑल। हे गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं वो कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर्सनालिटी टाइप क्या है, सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले पर्सनालिटी टाइप से ही देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स से ही देखते हैं, बाद में फिर इनिशियल्स वगैरह भी आपके साथ में शेयर करूँगी। ओके, चलिए जी। ऑलराइट, आ गया। ओ ओ ओ ओ ओ, मैजिशियन की भी एनर्जी आ गई है यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्ड्स फाइल 1 में भी था, इसमें भी आ गया। हाई प्रिस्टेस है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ से भी देख लेते हैं, चलिए इस वाले डेक से। व्हील ऑफ फॉर्चून, प्रिंसेस ऑफ कप्स, हार्ट चक्रा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। द फूल, चक्रा, प्रिंसेस ऑफ wands, 1 more card, 5 of swords. ऑलराइट, एंड यहाँ पर देखो कितना प्यारा सा कार्ड है, 10 of cups। तो ये है आपके सोलमेट। ओके, तो इतने कार्ड्स मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद बाकी के कार्ड्स हम निकालते जाएंगे कि भाई टेबल भी छोटा है इसकी वजह से। तो इनिशियल्स एंड बर्थ डेट्स इनके
एंड जो मंथ्स हैं वो सब बाद में हम देखेंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, पर्सनालिटी टाइप, अपीयरेंस वगैरह देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं लुक्स की बात करूं, अपीयरेंस की बात करूं, तो ना बहुत दुबले हैं, ना ही बहुत ज़्यादा फैटू हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो मैं बता दूं कि ये जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है ना, इनके लुक्स थोड़े से, कैसे बताऊं, मतलब वो बात नहीं है लड़कों वाली। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि एज चाहे कितनी भी हो जाए वो लड़कों जैसे ही दिखते हैं, और कुछ बहुत मैच्योर हो जाते हैं, मैस्कुलिन पर्सनालिटी हो जाती है, राइट। तो इनकी मैस्कुलिन पर्सनालिटी है, भले ही इनकी एज कम हो। जैसे कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो अभी 19 में, या आपकी एज है 20-21 ऐसी है, और आपके पार्टनर अगर अभी मिलते हैं तो अभी भी वो आपको एक मैस्कुलिन के जैसे ही दिखेंगे, लड़कों वाली। जैसे जो कोरियंस होते हैं ना, बॉयज़ या चाइनीज़ जो भी हैं, आप देखोगे वो थोड़ा सा लड़कियों जैसे दिखते हैं, राइट। ये इनके साथ वैसा नहीं है, मैस्कुलिन पर्सनालिटी है। जैसे आप फौजी लोगों को देखोगे ना, तो वो दिखते हैं, स्पेशली जब हॉलीवुड मूवीज़ में आप देखते हो तो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग से, हाइट अच्छी खासी होती है, चौड़े से दिखते हैं। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे एज में थोड़े बड़े हों, ये भी संभव है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आप इम्प्रेस भी होगे क्योंकि आपको भी शायद इसी तरीके के लोग चाहिए, मजबूत। क्योंकि भले ही आप बहुत ज़्यादा इतने स्ट्रांग नहीं हैं, बट आपको ऐसे लोग ही चाहिए, क्योंकि आपके जो गोल्स हैं, आपको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति ही मेरा साथ दे पाएगा, राइट। तो वो चीज़ है, तो यही चीज़ आपको इम्प्रेस करेगी। और इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी ऐसा है। ईगोइस्टिक क्या, एक्चुअली अगर हम मैस्कुलिन एनर्जी की बात करें, अगर आप लोग रीडिंग्स देखते हो बहुत टाइम से, फैमिली, आपको पता होगा मैस्कुलिन एनर्जी कैसी होती है, बताना मुझे कमेंट में। तो ये ना इनको साथ में ही मिलता है ईगो, एरोगेंस, तो वो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो ईगोइस्टिक दिख रहे हैं थोड़े, मतलब ईगोइस्टिक मतलब ये नहीं है कि आप आपके साथ भी बुरा कर देंगे या किसी के साथ बुरा करेंगे, लेकिन वो एक अकड़ होती है ना कि मैं क्यों झुकूं, फिर इनको थोड़ा समझा के और कुछ बातें बना के फिर थोड़ा पटरी पे लाना पड़ता है, तो वो हाल है। तो ऐसे ये हैं मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बनने ठनने का शौक नहीं है इनको। आप देखोगे कि कुछ ही तरीके के इनके कपड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि इनकी अलमारी बहुत भरी हुई है, अब बहुत महंगे कपड़े इन्होंने ले रखे हैं। कंफर्टेबल चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है डिज़ाइनर हैं, बहुत महंगे हैं, या वो नहीं है, कंफर्टेबल होने चाहिए, बस इतना ये इनके लिए ये मैटर करेगा। कंफर्टेबल कपड़े जिनको पहनकर ये हर एक काम कर सके। ऐसा नहीं कि ये काम करना है तो मुझे ये कपड़े पहनने हैं, वो काम करना है फिर मुझे चेंज करना है, वो सब नहीं है यहाँ पर। इनका जो तरीका होगा कपड़ों को सिलेक्ट करने का वो यही है कि मैं अगर सुबह पहन लूँ तो शाम तक मुझे वो चेंज ना करना पड़े। वो बात अलग है कि मीटिंग्स वगैरह हैं तो ठीक है, लेकिन बाहर जाना है, घर पे रहना है, तो लगभग एक जैसे, ये वाली चीज़। तो आराम पसंद इंसान है ये। बाल जो इनके घुंघराले होंगे। अब अभी मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ जो यहाँ पर लड़कियाँ हैं, ठीक है, उनको बता रही हूँ, बच्चियों। ओके, सो बाल इनके घुंघराले होंगे एंड ब्लैक ही हैं। ये पहले वाले पाइल में आया था कि थोड़े से सुनहरे से बाल हैं, ब्लैक हैं, घुंघराले हैं। माथा काफ़ी चौड़ा सा होगा इनका, बड़ा सा होगा, आप देखोगे। एंड थोड़ा ये वो मूछ वगैरह रखना, ये सब इनको पसंद होगा, क्योंकि इनको वैसा दिखना है, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप पर्सनालिटी ना, देखकर लोगों को ये लगे अरे बाप रे, इससे तो सोच समझ के बात करना, उस टाइप से। वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी मैनिपुलेटिव हाँ ये है, आप इनसे कुछ भी ऐसे उगलवा नहीं सकते चालाकी से। इनको अगर कुछ बताना है तो ये बताएंगे, अगर नहीं बताना है तो ये आपको घुमा देंगे, ऐसा नेचर है इनका। पावरफुल बहुत है, जो भी चाहते हैं वो मिल जाता है, थोड़ा अपनी कोशिश रहती है, कोशिश तो रहती है क्योंकि मजिशियन की एनर्जी है। सो मजिशियन कौन होता है जो सब कुछ कंट्रोल कर ले? मजिशियन का कार्ड देखा है ना ट्रेडिशनल टैरो डेक में,
वॉन्ड्स भी हैं, सोर्ड्स भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं, कप्स भी हैं, उसके पास सब कुछ है। ग्रीनरी है, गार्डन है, बड़ा सुंदर सा एक महंगा सा रेड एंड वाइट गाउन है उसका, और ऊपर की तरफ पॉइंट करता है, यानी कि स्काई एंड अर्थ की तरफ भी करता है, तो सब कुछ उसके कंट्रोल में है। तो यस, अगर आप इस वाले कार्ड को देखोगे तो ये देखिए पीछे से एक काइंड ऑफ ऑरा जैसा, एक व्हील जैसा एनर्जी का घूम रहा है। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बंदे के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर किसी से ये बात कर ले, कन्विंस कर ही लेगा। कोई कितना भी जिद्दी व्यक्ति है, आपके घर परिवार में कोई है, आप इनसे मिलवा देना। आपको बोलना है कि भाई उनको कन्विंस कर लो एक चीज़ के लिए, कर लेंगे। इतना टैलेंट है, और वो जन्म से, ऐसा नहीं सीखा है बर्थ ऐसा है। मरकरी काफ़ी स्ट्रांग है, सो पैसे वैसे को लेकर भी काफ़ी अच्छे होंगे। ऐसे हैं कि भाई मेरा काम करेगा तो पैसे दूंगा, नहीं तो नहीं, या मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं ये मेहनत करूंगा वरना नहीं, उस टाइप के हैं ये। सेल्फिश नहीं है, लेकिन हाँ इनको ये पता है कि मुझे यूं ही फालतू में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। मतलब अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उसके चार्जेस चाहिए, भले वो पैसे वो किसी के दान में, चैरिटी वगैरह में डाल दें, लेकिन जो व्यक्ति पैसा दे सकता है उसके लिए वही काम करना, तो वो वाला इनका नहीं है नेचर कि ठीक है अरे दोस्त है यार, ठीक है जान पहचान वाला है, थोड़ी छूट दे देते हैं, कर देते हैं। क्या है, एक उंगली तो उठानी है, एक चीज़ ही तो यहाँ से यहाँ रखनी है, क्या है रख देते हैं, नहीं लेंगे पैसे ना, मैं यहाँ से उठा के सामान यहाँ रखूँगा, मेरे को पैसे दो, वो वाला नेचर है। बिजनेस माइंडेड है, तो किसी को भी बिजनेस करते देखेंगे तो बोलेंगे कि ओके इसके बारे में जानकारी लेनी है। किसी ठेली वाले के भी पास जाएंगे पानी पूरी खाने, तो पूरा ऐसे काउंट कर लेंगे, अच्छा इसके इतने ग्राहक हैं, इतने कस्टमर्स हैं, तो ये इतने में इतनी पानी पूरी देती है या देता है, अच्छा इसने इतने खाए, इतना बना होगा, ओके सेट है ऐसा। और हर एक छोटा बड़ा काम इन्होंने किया होगा अपने जीवन में, क्योंकि ये रुक नहीं सकते, जहाँ से भी इनको मौका मिलेगा ये पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अगेन ऐसा नहीं है कि खुद पर बहुत खर्च करना है, लेकिन इनको वही है कि मुझे जो मिला है, जो भगवान ने मुझे दिया है, मैं उसको व्यर्थ क्यों करूँ, अगर मुझे उसका फ़ायदा मिल सकता है तो। हम पैसे इकट्ठे कर लेंगे, हम दान दे देंगे, लेकिन हम फालतू में क्यों किसी के लिए अपना गिफ्ट का यूज़ करें, वो है नेचर। काफ़ी चतुर टाइप पर्सनालिटी है, भोले भाले बिल्कुल भी नहीं है, और कई ऐसे लोगों से इनकी मुलाकात होती रहती होगी या जान पहचान होगी जो कि बड़े स्तर पर हैं, जैसे जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, बैंक्स में या पुलिस में। इन लोगों से बहुत जान पहचान करना और इनके साथ उठना बैठना, हंसी मजाक करना, जब आप देखोगे आप कहोगे यार ये इतना पहुँचा हुआ इंसान है। तो ये उस टाइप के हैं, निडर हैं, डर नहीं लगता किसी से भी, कितना भी बड़ा खतरा सामने आ जाएगा हंस देंगे, उस टाइप के हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कई बार कि चैलेंजेस आए तो चैलेंजेस को हंस के बोलो कि देख लेते हैं भाई, तू जीतेगी या मैं जीतती हूँ, तो वो वाला हाल है इनके साथ, ये उस टाइप के हैं। अच्छा शक्की हैं, कोई भी इनको मिलता है पहली नज़र में, ये अगर कोई कितना भी अच्छे से बात करे पहली नज़र में डिसाइड नहीं कर लेते कि ओके ये अच्छा इंसान है, पहचान है इनको, लेकिन फिर भी ये खुद को भी वो जो कहते हैं ना क्रॉस चेक, तो वो करते हैं। जैसे समझ जाते हैं, कोई भी व्यक्ति इनको मिले ना, ये पहली नज़र में समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, लेकिन खुद के लिए भी वापस से चेक करते हैं कि ठीक है मुझे समझ आ गया कि ये व्यक्ति अच्छा है या ये व्यक्ति बुरा है, बट फिर से एक बार चेक कर लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो शक्की मिजाज है इनका। लड़कियों के मामले में थोड़ा सा घूम जाते हैं, समझ नहीं आता, तो लड़कियों से दूर रहना इनको पसंद है। अब आपसे मीटिंग कैसे होगी देखूंगी, बट थोड़ा है ऐसा, इनको लगता है लड़कियां समझ में नहीं आती। लड़कों को तो समझ लो, लड़कियां बाहर हैं इस सब से, और अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखी हैं, किसी को भी अपनी बाउंड्री में आने नहीं देना चाहते, उस टाइप के हैं। अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं बता दूं आप कि जो डेस्टिन पार्टनर हैं बहुत ही तेज़ तरार हैं और कोई भी उनसे उलझ नहीं सकता। कई बार लड़के वगैरह छेड़ते हैं रास्ते में, इनको कोई छेड़ के बताए ये वो है। पता है मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इनके फादर पुलिस में हों, और ये भी हो सकता है कि
हों उसी फील्ड में, ऐसा लग रहा है। अगर आप मेल हैं रीडिंग देख रहे हैं, इनको शौक हो सकता है या इन्होंने कराटे वगैरह सीखा हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। वो फाइटिंग स्पिरिट है, फाइट करना, निडर होकर आगे बढ़ना, जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं ना जो लड़कियों को योद्धा टाइप, तो वो मुझे यहाँ पर लग रहा है। काफ़ी अच्छी हाइट है इनकी, 5'6" ऐसे करके होगी। एंड स्लिम है ये, फेयर हैं, बाल इनके कंधे तक आते होंगे। और मुश्किल से ही आप इनको इंडियन आउटफिट में देखोगे, वेस्टर्न में ही ये ज़्यादातर आपको दिखेंगी, ऐसा होगा। और ये भी शक्की टाइप हैं। एंड खतरों से खेलने का शौक होगा इनको, ठीक है, आप ये देखना। ये पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूँ ना, बड़ी अजीब सी है। जैसे जब आप इनको बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा ये बहुत खूबसूरत है, और एक नज़र में देखोगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगे कि बहुत अट्रैक्टिव है, तो इससे बात करनी चाहिए। लेकिन जब आप बात कर रहे हो और फिर आप देख रहे हो बात करने का तरीका, कि आंखें कैसे चल रही हैं, लिप्स कैसे चल रहे हैं, या क्या इनके मूव्स हैं, बॉडी लैंग्वेज, और वो सब कुछ, बात करने का तरीका, हल्के से बात करने का तरीका, तो उसकी वजह से आप इम्प्रेस हो जाओगे। और सबके साथ ये है, मतलब ये जिससे भी मिलेंगी और वो इनसे बातचीत करेंगे, थोड़ा कुछ 5 मिनट भी अगर इनके साथ बातचीत कर ली, इम्प्रेस हो जाएंगे। तो आपको लगेगा कि क्या इसके पास कोई मैजिक है, क्या है ऐसा। तो इस टाइप की इनकी पर्सनालिटी होगी। थोड़ा सा ना, अगर आप मेल हैं रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी जो गर्ल हैं, आपकी जो डेस्टिन्ड पार्टनर है, थोड़ा सा उनका जो चेहरा है वो थोड़ा जैसे कोरियंस होते हैं ना, जापानीज होते हैं, एक हल्का सा टच जाएगा, पूरा फेस नहीं, आंखें हो सकती हैं। ओके, आप देखना, उनकी आंखें थोड़ी सी छोटी नहीं हैं, आंखें बड़ी हैं, लेकिन जो उनका एक शेप होता है ना लड़कियों कोरियंस का, ऐसे करके आंखें खींची हुई सी होती हैं पीछे, राइट, तो वो आप देखोगे वैसी होंगी आंखें। और फेयर हैं ये। तो रिंग्स में आप देखोगे, और पहली बार जब देखोगे तो शायद इनके हाथ ही आपको दिखेंगे, कुछ ऐसा होगा। रिंग्स इन्होंने पहने होंगे हाथों में, और एक रेड पेंडेंट हो सकता है इनके गले में जब आप इनसे मिलो, पहली बार सामने से देखो, या फिर रेड कलर के ही जेम स्टोन या क्रिस्टल्स वगैरह ही अपने पास रखेंगी, ऐसा हो सकता है। अगर आप फीमेल है रीडिंग देख रही हैं तो मैं बता दूं कि जो आपके पार्टनर है ना, जब वो आपको मिलेंगे तो हो सकता है उन्होंने वाइट कलर का टी शर्ट पहना हो, एंड ब्लू कलर का पूरा उनका ड्रेस हो सकता है, जैसे जीन्स है या जैकेट है या शर्ट है, जो भी है ब्लू हो सकता है, ऐसा होगा। बहुत रिच हैं, कोई डाउट नहीं है। पाइल 1 में भी यही आया था कि बहुत ही फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे, ये भी बहुत अबंडेंट है। लक बहुत इनका काम करेगा, ऐसी ऐसी चीज़ों में ये हाथ डालेंगे जहाँ पर लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, बट इनका लक काम कर जाएगा। ये शेयर मार्केट वगैरह में भी होंगे, और वहाँ पर भी इनका लक काम करता है। और भी चीज़ों में, कोई भी, जैसे अगर ये व्लॉगर वगैरह हैं, कोई भी हल्का फुल्का सा भी वीडियो बना दिया तो वायरल हो गया, उस टाइप का है इनका। कोई भी काम किया, काम में सक्सेस इनको मिलना ही मिलना है। तो बहुत लकी बहुत हैं, लक बहुत स्ट्रांग है इनका। सन की एनर्जी में देख पा रही हूँ, तो इनके जो बर्थ चार्ट है हो सकता है उसमें जो सन का प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा हो। जो लोग सुंदर इनको दिखेंगे ना, इनको थोड़ा सा उन पर शक होगा। ये आप मेल है फीमेल है जो भी है रीडिंग देख रहे हैं, मैं बता दूं, जो आपके पार्टनर है ना, जब वो देखेंगे किसी को बहुत ही खूबसूरत, उनको शक होगा। रीज़न क्या है? रीज़न उनका पास्ट है, कुछ भी ऐसा हुआ है। जो खूबसूरत लोग उनको मिले हैं ना, वो ज़्यादातर चालाक मिले हैं या धोखेबाज मिले हैं। तो अगर आप बहुत खूबसूरत है ना, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप थोड़ा सा सिंपल लुक में इनके सामने जाएं, वो बेहतर होगा। इनको सिंप्लिसिटी पसंद आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा महंगा ड्रेस पहनते हो, ज्वेलरी पहनते हो, और बहुत अच्छा मेकअप करके जाते हो, और अगर आप मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपको भी बता दूँ, वॉच वगैरह सब लगा के, परफ्यूम वफ्यूम, ओके, ओ वाह, ऐसे करके जाते हो ना,
तो ये नज़र नहीं डालेंगी आप पर। इनको सिंप्लिसिटी पसंद है, प्यार को बहुत वैल्यू देते हैं, और ऐसे लोगों को वैल्यू देते हैं जो भले ही देखने में बहुत खूबसूरत ना हो लेकिन मन अच्छा हो। इनके अपने ड्रीम्स हैं फैमिली को लेकर। अच्छा, कुछ लोगों के लिए एक मैसेज मुझे और आ रहा है, मैं देना चाहूँगी। हो सकता है सभी के साथ में रेजोनेट ना करे गाइस, रिपीट कर रही हूँ, सभी के साथ हो सकता है रेजोनेट ना करे, क्योंकि जब भी ये चीज़ मैं बोलती हूँ ना लोगों को बुरा लग जाता है, जबकि बुरा लगने की कोई बात नहीं है। जनरल रीडिंग है तो ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये इनकी पहले फैमिली रह चुकी हो और अभी नहीं है। डाइवोर्सी मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली थी, नहीं है, समझ जाओ। ओके, ऐसा लग रहा है कि इनकी वाइफ थी, इनके हस्बैंड थे, एंड वो किसी कारणवश दुनिया में नहीं है। ठीक है, कुछ सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे, अभी भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। इनकी फैमिली है, वैसे तो मुझे ये लग रहा है कि अलग रहते होंगे अपनी फैमिली से, लेकिन अगर ये साथ रहते हैं तो अपनी फैमिली पर जान छिड़कते हैं। और पता है ये बिल्कुल भी उस टाइप के नहीं है, फ्लर्टी टाइप, जबकि यहाँ पे मैजिशियन आया हुआ है। स्टिल कॉम्बिनेशन ऐसा बना है कि अगर इनको किसी से प्यार होगा तो शादी तक का ये सोचेंगे। ये वो नहीं है डेट वेट करना, फ्लर्ट करना, वैसा नहीं है कोई। मैंने कहा ना, आप जितने ज़्यादा सुंदर बन के जाओगे उतना ही ज़्यादा मुंह फेर लेंगे। ये मेल है या फीमेल, जो भी, मतलब आप जो भी हो रीडिंग देख रहे हो, तो इनको एक गंभीर रिश्ते में विश्वास है और एक गहरे रिश्ते में विश्वास है। ये फ्लर्ट वगैरह, डेट करना, ये सब इनका नहीं, मानते ही नहीं है उन चीज़ों में। और देखते हैं वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फूल पर ही फूल आया, नाइट ऑफ कप्स एंड मून। आपको बहुत प्यार करेंगे गाइस, बहुत गहरा कनेक्शन होगा आपसे। जब ये मिलेंगे तो इनको महसूस हो जाएगा कि आप शायद ही आपको पास्ट लाइफ से जानते हैं, ऐसा है। और वैसे तो काफ़ी ईगोइस्टिक है किसी को ये फॉलो नहीं करते, बट आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद ये रोमांटिक हो जाएंगे, जान छिड़कते होंगे आप पर, और आपसे ये बात भी करेंगे खुद से ही, और आपके लिए ये चेंज होने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये देखो पर्सनालिटी कैसे चेंज हो रही है, कि जो इंसान इतना एरोगेंट है, ईगोइस्टिक है, किसी की नहीं सुनता, शक करता है और लोगों को मूडी टाइप लगता है, अकड़ू लगता है, वो आपके सामने ना झुक जाएगा, आपको प्यार करेगा। आपके लिए पागल होगा ये व्यक्ति। आप देखना चाहोगे? देखो डेविल का कार्ड है। जब आपसे मीटिंग होगी, इसके दिल और दिमाग पर सिर्फ आप ही आप घूमोगे, और चाहे किसी भी कंट्री में, सिटी में रहे, ये आपसे भाग भाग कर मिलने के लिए आएगा। मतलब बोलेगा तो यही कि मेरे को मिलना है, अब आप आने दो या नहीं आने दो। अगर आप मेल हो तब भी वही चीज़ें हैं। आपकी जो पार्टनर हैं वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगी। अगर आपने ये भी बोला ना घर छोड़ दो, ये घर छोड़ देंगी। और ऐसा क्यों है वो बताऊं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या तो ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। मैंने आपको पहले ही बोला, जब डीप सोलमेट कनेक्शन होता है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, ऐसा बोला जाता है कि जो आपका ट्विन फ्लेम है वो जब आपको देखता है, आपसे मिलता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है, अपने परिवार तक को भूल जाता है। आप बोलोगे कि इस खाई से कूद जाओ, वो कूद जाएगा। सो ये आपकी मीटिंग ना एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है इस व्यक्ति की लाइफ में। इस व्यक्ति की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि जो हम बोलते हैं ना सदाबहार या रेनबो, वो वाली एनर्जी नहीं है, मिठास नहीं है जीवन में। आपसे मिलने के बाद वो मिठास आएगी इस व्यक्ति के जीवन में। और ये जो आया है ना कि ये आप पर मर मिटेगा या ये आप पर मर मिटेंगी, आपको बहुत प्यार करेंगी, आपको लव लेटर्स लिखेंगी, आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे,
या आपको फ्लावर्स देंगे, आपके साथ में कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करना चाहेंगे, सेलिब्रेट करना चाहेंगे। ये सब अंदर का है, क्योंकि मैं इनका पर्सनालिटी टाइप देख रही हूँ ना, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रही हूँ, तो ये सब अंदर का है। जब आप मिलोगे तब ये सब बाहर निकल कर आएगा। बहुत रोमांटिक है आपके पार्टनर, बट पहली बार जब मिलोगे तब नहीं लगेगा वैसा। पहली बार में आपको इगोइस्टिक ही लगेंगे, इनको अंदर से होगी हलचल, बट आप जब देखोगे आपको लगेगा अरे ये व्यक्ति, इससे तो बात ही नहीं करूंगी मैं, क्योंकि आप भी वैसे ही हो ना, थोड़े अकड़ू टाइप। आपका भी ये है कि अच्छा मेरे से नहीं बोल रहा, मैं भी नहीं बोलूंगी जा, ऐसा। बट उनके अंदर खलबली शुरू हो जाएगी मिलते ही, आपको सुनते ही, आपसे बात करते ही। सो ये कहीं ना कहीं मौका ढूंढकर आपसे बातचीत करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका नेचर है, उनका पर्सनालिटी टाइप ऐसा है। हर किसी के लिए नहीं है, मैंने कहा फ्लर्टी नहीं है ये सच में आपको प्यार करेंगे, इसलिए ऐसे इनका ये रूप निकल कर आएगा। सो है ये अंदर से ऐसे। और देखते हैं इनके नेचर के बारे में। इनको हॉर्स राइडिंग हो सकता है, बहुत पसंद हो, एनिमल से बहुत प्यार हो सकता है इनको, ऐसा दिखाई देता है। एंड हो सकता है इनका जो डेस्टिनी नंबर है वो 3 हो और आपका भी 3 हो, या फिर दोनों में से किसी एक का 3 हो सकता है, मुझे लग रहा है। या तो डेस्टिनी नंबर होगा या मूलांक होगा। एक चीज़ यहाँ पर और दिखाई दे रही है इनके लिए कि इनको किसी भी चीज़ से ना अटैचमेंट नहीं होगा। आप देखोगे, पैसे से भी नहीं, घर से भी नहीं, लोगों से भी नहीं। ये वो व्यक्ति हैं कि आप कहोगे आपको क्या प्यारा है, कुछ भी नहीं, मैं सबको छोड़कर निकलने के लिए तैयार हूँ, मेरे को आज बोलो मैं कल सन्यासी बन जाऊँगा, ऐसी वाली सोच है। डीप इमोशंस हैं और इनको हमेशा एक शिकायत होगी कि लोग इनको समझते नहीं हैं। जब ये आपसे मिलेंगे तो हो सकता है ये बात आपको बोलें कि मुझे लोग समझते नहीं हैं। वैसे काफ़ी क्रिएटिव भी हैं, ये भी मैं देख रही हूँ, वेरी क्रिएटिव। अगर ये मेल हैं, अगर आप फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो खाना इनको बहुत अच्छा बनाना आता होगा, एक अच्छे शेफ़ हो सकता है ये रहे हों। Knight of Wands, 2 of Pentacles, 6 of Pentacles, 10 of Cups फिर से आ गया गाइस। भाई ये वो व्यक्ति हैं जिनको अपना परिवार चाहिए, तो आपसे जब मीटिंग होगी ये जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहेंगे, अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक चलती रहती हैं तो। मिलने के हो सकता है 1 महीने या 2 महीने बाद में ही ये शादी की बात आपसे करने लग जाएं। इनको बच्चे चाहिए, इनको बच्चे बहुत पसंद हैं, इनको फैमिली चाहिए, इनको वो सब चाहिए कि अगर आप फीमेल और रीडिंग देख रहे हो तो ये जाएं ऑफिस, फिर लौट कर आएँ, आप इनका वेट कर रहे हो, फिर आप इनके लिए चाय बनाएं, फिर आपके हाथों का ये खाना खाएं, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करें, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आएँ, वो सब इनकी इच्छाएँ हैं, इनके सपने हैं वो। तो अब आप सोच लो आपको कितना प्यार मिलेगा, कितना सपोर्ट मिलेगा। ये हर एक मुसीबत से आपको बचाएंगे क्योंकि आप इनकी जान हो, आपके बगैर ये रह ही नहीं सकते। आप हो तो ये कंप्लीट होते हैं, वरना नहीं। मतलब अगर इनका डेस्टिनी पार्टनर इनके साथ है तो ये खुद को कंप्लीट महसूस करेंगे, अदरवाइज ये अधूरे हैं। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जो भी रीडिंग देख रहे हो, ये चीज़ सच है आपके लिए, ठीक है। नेचर इनका ऐसे ही है, बहुत प्यारे हैं मन से और प्लेफुलनेस की एनर्जी में हमेशा रहना चाहते हैं, खेलना कूदना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ अपनी फैमिली के साथ। अकेले हैं तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, गुस्सा तो इनको आएगा ही नहीं। बाहर वालों उन लोगों पर गुस्सा करेंगे जो आप पर गुस्सा करेंगे, या मतलब इनकी फैमिली पर गुस्सा करेंगे। बाकी ये अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से नाराज हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप कोई हेल्प मांगोगे, ये हेल्प करेंगे। आप चाहते हो कि एक फ्रेंड के जैसे बन के रहें, तो ये फ्रेंड बन के रहेंगे। आपकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए अगर आप कहते हो कि भाई मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, तो ये वो भी अरेंज करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए दिन रात आप चाहोगे मेहनत करें तो ये मेहनत करेंगे। जो भी इनकी अर्निंग होगी वो आपके हाथों में लाकर रख देंगे। ये ऐसे हैं। सो मैं इनको ना चेंज होते हुए देख रही हूँ। जब आपसे मिलेंगे नहीं, शादी नहीं, जैसे अभी की मैं अगर बात करूँ, अगर नहीं मिले आप लोग, तो ये वाली पर्सनालिटी होगी। और जैसे ही आपसे मिलेंगे तो
पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। तो ये वो व्यक्ति है जो अंदर से बहुत मासूम है, प्यारा है और जिसके काफ़ी सारे सपने हैं, लेकिन क्योंकि परिस्थितियों ने शायद वो सारी चीज़ें इनको नहीं दी तो ऊपर से बहुत खड़ूस टाइप दिखेंगे, ऐसा है। बट हाँ, कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई शक्की हैं, तो ये सब तो है, ये उनके नेचर में ही है। बट रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ कप्स 2 बार आया है, तो फैमिली चाहिए, प्यार चाहिए, लाड़ चाहिए। आपके साथ होंगे तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनको प्यार करें, जैसे बच्चों को करते हैं ना, वैसे अगर आप फीमेल हैं तो ये बच्चा बन जाएंगे, अगर आप मेल हैं तो ये बच्ची बन जाएंगी। आपके पास आकर सारी बातें डिस्कस करेंगे। इनको बहुत सारे लोग नहीं चाहिए इनके जीवन में, इनको बस अपना पार्टनर चाहिए। पार्टनर है तो सब कुछ है, ऐसा। तो ये इनका नेचर है। तो गुस्सा होने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, हंसने खेलने मस्ती करने वालों में से, बच्चों के साथ गेम्स खेलना, आपके साथ लूडो खेलना, कैरम खेलना, ये सब कुछ, घूमने फिरने जाना। और जैसे भी लड़ाई झगड़ा, जैसे कभी भी लड़ाई झगड़ा हुआ, जो कि हो ही जाता है, नॉर्मल सी बात है भाई, हम साथ रह रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है, तो जगह छोड़ के भाग जाएंगे कि लड़ना झगड़ना नहीं है। गुस्सा इसका शांत हो जाएगा, फिर मैं वापस आऊँगा या मैं वापस आऊँगी। तो वो नेचर है इनका। और स्वीट। और देखते हैं थ्री ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। इनका जॉब और बिजनेस दोनों होंगे गाइस। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत बारी तो ये स्विच करेंगे कंपनीज। जैसे किसी कंपनी में गए, इनका मन नहीं लगा, इन्होंने देखा कि बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं, जस्टिस नहीं है, तो ये छोड़ देंगे, दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, ऐसा होगा। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि जॉब भी होगा इनका, अपना बिजनेस भी होगा। तो जॉब पर भी ये डिपेंडेंट नहीं है, बिजनेस पर भी नहीं है। जैसे कि अगर बहुत से लोगों को होता है ना कि अगर बिजनेस नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, मेरे पास जॉब है, अगर जॉब नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, मेरे पास बिजनेस है। तो ये हर तरफ से, मैंने कहा ना मजिशियन की एनर्जी है, हर तरफ से अपना इंतजाम रखेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे, पैसा भी बहुत है, कमाया बहुत होगा, ज़मीनें बहुत होंगी इनके पास, मालूम, जैसे गाँव में नहीं हो जाती खेत ज़मीनें वगैरह, वो इनके पास बहुत होंगी। आप देखना, पूछना इनसे। और इनका जो बिजनेस है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो सकता है, बड़ी टीम होगी इनकी। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है फौज में है, पुलिस में है, ऐसा कुछ है, आप कोई भी ब्यूरो टाइप, CID ठीक है, नहीं तो IAS PCS वगैरह का मुझे लग रहा है, हो सकता है इनका कुछ डिपार्टमेंट ऐसा ही, सरकारी जॉब है इनकी, सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये करेंगे भी तो वही है, मनमर्जी की बात है, नहीं तो काबिलियत तो है। गवर्नमेंट जॉब दिख रही है मुझे, हो सकता है इनकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगे, ये स्विच करते रहें और अपनी तैयारी भी करते रहें, गवर्नमेंट जॉब लग जाए इनकी। कुछ लोगों के लिए लग रहा है स्कूल हो सकता है इनका अपना खुद का, एज ए प्रिंसिपल हो सकता है, या मैनेजर ये काम करें। जज की भी एनर्जी, जज लॉयर हो सकते हैं ये। डेवलपमेंट रिलेटेड कोई काम हो सकता है, कुछ डेवलप करना, सॉफ्टवेयर या कुछ, पता नहीं, इंजीनियर है। ये मैसेजेस मैं चैनल कर रही हूँ। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका काम हो ड्रिंक्स वगैरह का, जो शैम्पेन वगैरह होती है ना, तो वो मुझे लग रहा है कोई बड़ा काम हो सकता है इनका, बियर, शैम्पेन, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ मैं शेयर करती हूँ, बुरा ना माने आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा काम भी ये करते होंगे जो कि बहुत ज़्यादा लीगल नहीं माना जाता। सो जब आपसे मीटिंग होगी उसके बाद ये बंद कर देंगे, बट अभी मुझे दिख रहा है ऐसा, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट ये चीज़ें दिख रही हैं तो मैंने शेयर कर दिया, ज़रूरी है जानना आपके लिए। सो बिजनेस के हाई चांसेस हैं। अगर इनकी गवर्नमेंट जॉब लग भी जाती है, मैंने पहले भी कहा स्विच करते रहेंगे अगर प्राइवेट सेक्टर में है, फिर अगर गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है, ये वहाँ भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। रीज़न बताऊँ क्या है? रीज़न ये है, इनके पास दिमाग बहुत है। तो जब लोगों के पास आइडियाज़ भर भर के होते हैं ना, तो उनसे
उनके लिए जॉब एक तरीके से एक बंधन बन जाती है कि ये जॉब है, इसकी वजह से मैं खुलकर अपने आइडियाज़ पर काम नहीं कर पा रही या नहीं काम कर पा रहा। सो कुछ टाइम के लिए तो इनका जॉब चलेगा, फिर ये बिज़नेस ही करेंगे। अब चाहे शादी से पहले करें या शादी के बाद, इनका बिज़नेस ही होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होगा। पैसा बाप रे, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत रिच हैं ये। सो स्टेबल हैं। फैमिली टाइप अगर मैं देखूं, फैमिली कैसे इनकी होगी, इस वाले डेक से देखते हैं। चलो जस्ट अ मिनट गाइस, यहाँ से देखते हैं। संयुक्त परिवार है कि बहुत बड़ी फैमिली नहीं है गाइस, छोटी ही है, लेकिन ये अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं ना। रीज़न क्या है पता है? इनके माँ बाप की आपस में नहीं बनती, ये है। ओके, फूल की एनर्जी है यहाँ पर। सो माँ बाप की आपस में नहीं बनती, इसलिए ये घर पे रहना पसंद नहीं करते। सो आपकी जब शादी होगी तो अब एक्सपेक्टेशंस कम ही रखना कि आप घर पे रहोगे इनके साथ। वो बात अलग है कि फिर अगर आपकी इच्छा है कि फैमिली रहे, आप भी फैमिली में रहो। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मुझे ससुराल अच्छा चाहिए, हस्बैंड तो ठीक है चला लूँगी काम ऐसे बोलते ना, बड़ी हंसी आती है कि दी हस्बैंड का क्या है, चला लेंगे हम काम, ससुराल अच्छी चाहिए। तो यहाँ पर तो मतलब उतना नहीं दिख रहा है मुझे। अगर आपको ससुराल अच्छी चाहिए तो आपको ससुराल को अच्छा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये अपनी फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, फैमिली है छोटी, बट एक तो पता है मैं क्या देख रही हूँ, उनके माँ बाप के बीच में क्या है, माँ अपना देख रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, पिता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, इस टाइप का है माहौल। बाप रे, अजीब लग रहा है। एनीवेज, देख लेते हैं आप इनसे रिसीव क्या करोगे। ओके, इनसे मिलने के बाद आप क्या रिसीव करोगे। नंबर 8 आया है अबंडेंस का, प्रोडक्टिविटी। अगर आपके माइंड में आइडियाज़ है ना, जैसे आपको बुटीक खोलना है या पार्लर खोलना है या आपको कोई थेरेपी देनी है या आपको हीलिंग करनी है, टैरो रीडिंग करनी है, किसी भी तरीके की कोचिंग आपको देनी है, कुछ भी करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किस जगह पर करना है, उन सारी चीज़ों की तैयारी ये करेंगे आपके पार्टनर, या करेंगी आपके पार्टनर, मेल हो या फीमेल, जो भी है। ओके, आपके काम को बढ़ाना, सही दिशा दिखाना और आपके अंदर क्षमता लेकर आना कि और अच्छा आप सोच सके। ये कब होता है? जब हेल्थ अच्छी होती है, टेंशन नहीं होती है, तो अब समझ जाओ। इसीलिए मैं कह रही थी नंबर 8। सोचने की क्षमता को ये बढ़ाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये अगर हम कर लेना तो फिर हमें कार्ड रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम खुद से विचार विमर्श करते हैं ना, खुद के दिमाग से उन चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं, जो बुरी हैं, या समझने की कि क्या सही है क्या गलत। जब हम ये सीख लेते हैं ना, ये कला, तो समझ लो हमने सब कुछ जीत लिया। फिर हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, गुरु की बात अलग है, गुरु तो हमें हमेशा ही चाहिए, बट गुरु है और आप उस पर उनकी शिक्षाओं को समझ नहीं रहे, अप्लाई नहीं कर रहे, तो कोई बात। अब जैसे कल ही मैं एक देख रही थी रील, वहाँ पर एक प्रभु जी बता रहे थे कि व्हाट्सएप पर हम कुछ भी शेयर करते हैं, कोई भी मैसेज, तो लोग उसको फॉरवर्ड करते जाते हैं। ओह वेरी नाइस, कितना अच्छा मैसेज है, कितनी अच्छी कोटेशन है, चलो फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड कर देते हैं तो जैसे मैसेज आप फॉरवर्ड करते हो, वैसे जो उससे सीख लेनी थी ना, वो भी फॉरवर्ड कर देते हो। जबकि मैसेजेस जो आपको मिलते हैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, पहले उनको सीखो, समझो, अप्लाई करो, उसके बाद उन्हें फॉरवर्ड करो। आप दूसरों को तो बता रहे हो, खुद क्या कर रहे हो, राइट? तो बहुत ज़रूरी है सोचना। जैसे मैं भी आपके साथ में इंस्टाग्राम पर कुछ भी शेयर करती हूँ, तो हो सकता है आप भी वही करते हो, दूसरों को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन आपने खुद कितना अप्लाई किया। जैसे मैंने बोला कि सुबह आपको इतने बजे उठना चाहिए, रात को ऐसे सोना चाहिए, आपने वही मैसेज पढ़ा या जो भी कोटेशंस है वो पढ़ी, वो फॉरवर्ड कर दी अपने फ्रेंड को कि देख ये कितनी अच्छी बात लिखी है, ऐसे करना चाहिए। फिर 4 दिन बाद अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने वो फॉलो किया जो मैंने शेयर किया था, आप कहोगे दी क्या चीज़? मैं कहती हूँ अरे मैंने वो पोस्ट शेयर करी थी ना कि इतने बजे उठना है, खाना पीना है। ओह अच्छा, वो हाँ बहुत अच्छा था, ओके कल से करूँगी, राइट? ये तो सोचना बहुत ज़रूरी है। किसी भी विषय पर फॉरवर्ड करना इतना ज़रूरी नहीं होता, लोग आजकल वही करते हैं। तो ये व्यक्ति आपको सिखाएगा कि कैसे किसी विषय पर सोचना समझना है। कोई भी अगर
बात करी जा रही है तो ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए, आपके लिए। जैसे हम अगर बात करते हैं कि भाई हमें पेड़ लगाने चाहिए, सब सोचते हैं हाँ पेड़ लगाने चाहिए, कोई ग्रुप होगा तो ये कनेक्ट होंगी पेड़ वेड़ लगाएंगी। नहीं, दी कह रही है पेड़ लगाने चाहिए, मतलब हमें भी सोचना है कि पेड़ लगाने चाहिए। ओके, वो वाली चीज़। तो एक क्षमता आपकी बढ़ेगी, विजडम लिखी है, मैं वही आपको बोल रही थी। चीज़ों को गहराई से समझना, लोगों को पहचानना, रिएक्ट करना, ये सब कुछ ये व्यक्ति आपको सिखाएगा, समझाएगा, और वो भी प्यार से। और एग्रीमेंट, कभी भी कोई काम करते हैं तो कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या है। ओके, कई बार हम शब्दों में ही सारी चीज़ें निपटा देते हैं। झगड़ा भी होता है ना, हम कहते हैं तुमने उस दिन वो बात बोली थी ना उस तारीख को, सामने वाला कह रहा है मैंने कब बोला, मैं कुछ नहीं बोला था, बेकार की बात मत करो, चल दो यहाँ से, चल दो, ऐसे बोलते हैं लोग, राइट। यही बात अगर आप दो लोगों के बीच में हो रही है, आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, उनको बोल कर कि भाई हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट। या कोई भी बात है वो यहाँ लिखो और हम यहाँ पर नीचे साइन करेंगे। बाद में जब उसी टॉपिक पर झगड़ा होता है तो वो हम पेपर दिखा सकते हैं या रिकॉर्डिंग जो है सुना सकते हैं, देखो उस दिन उस तारीख को तुमने ये चीज़ बोली थी, राइट। ऐसा ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ हो सकता है कई बार ये चीज़ होती है, लोग झगड़ते हों, आपको कुछ बोलते हों, जब आप वही चीज़ रिपीट करते हो कि तुमने उस दिन बोला था, कब बोला, कुछ भी, हाँ कोई भी बकवास, चलो यहाँ से। तो ये व्यक्ति ना ये आपको सिखा देगा कि रिकॉर्डिंग करो, पेपर पर चीज़ें लिखो, डायरी में लिखो, और किस तरीके से खुद को सुरक्षित करना है। अगर आप मान लीजिए किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हो, और स्कूल एंड कॉलेजेस में ये बहुत होता है स्टूडेंट्स के साथ कि उनको कुछ सब्जेक्ट्स चाहिए, उन्होंने कुछ तो बोला और टीचर्स ने कुछ तो डिटेल भरी और बाद में उन्होंने कह दिया हमने ये नहीं बोला था, राइट। ये कई बार होता है, अगर आप पढ़ाते हैं कहीं पर, आपने देखा होगा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो तैयार करते हैं, जो काम होता है ऑफिशियल, उसमें बहुत होता है। तो जब मैं पढ़ाती थी तो मैंने एक रूल बनाया था कि जो भी चीज़ें बच्चों को चाहिए, जो भी उनके लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ है, उनसे पूछूंगी, लिखूंगी और उन्हीं से सिग्नेचर ले लूँगी कि सिग्नेचर यहाँ पर साइन करो, क्योंकि बाद में आप जाकर प्रिंसिपल को या किसी और को ये ना बोलो कि इन्होंने अपनी मर्जी से कर लिया। बच्चे नहीं आते थे कई बार और ऐसे बोल देते थे हमने किया ही नहीं, इन्होंने लिख लिया ये चीज़, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग फंस जाते थे। तो ये नियम मैंने फिर वहाँ पर बनाया था, मैं कहा बच्चों से साइन करवाओ, ऐसा। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपका पार्टनर आपको सिखाएगा। विक्ट्री, कैसे जीत हासिल करनी है, जो भी काम शुरू करो उसमें जीत ही आपको मिले, ये व्यक्ति आपको ये सिखाएगा। बहुत होशियार है। और देखते हैं आप क्या रिसीव करोगे इनसे मिलने के बाद। लेट्स सी व्हाट आर यू गोइंग टू रिसीव, क्या सीख आपको मिलने वाली है या क्या गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं। हैप्पी एंडिंग, कोई भी काम करो तो उसकी हैप्पी एंडिंग हो, आपको ये ना लगे कि मैंने मैनिफेस्ट किया और मेरी हार हो गई, ये व्यक्ति आपको सिखाएगा। और विक्ट्री का भी वही मतलब है, जो भी काम आप शुरू करो, बिजनेस, जॉब या घर का कोई काम है, कोई भी काम आप शुरू करो, कोई भी, उसमें आपको विक्ट्री ही मिले, उसकी हैप्पी एंडिंग ही हो, सैड वाली एंडिंग ना हो, ये व्यक्ति आपको ये सिखाएगा और आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, पैसों को कैसे खर्च करना है सही तरीके से, कितना बचाना है कितना नहीं, कितना खुद के लिए यूज़ करना है। ऐसे कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, सेविंग्स कम करते हैं, बोलते हैं अरे पता नहीं कल का क्या मालूम, जिए ना जिए, अपने ऊपर जितनी अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, ये सही नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई पैसा बचाओ, कल को देखो कल को देखो, और आज पता चले आप कोई भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर रहे, तो फिर कमा क्यों रहे हो, राइट। तो बैलेंस होना चाहिए, ये व्यक्ति आपको बैलेंस सिखाएगा कि कितना रखना है पैसा, कितना अपने ऊपर खर्च करना है, जीवन कैसे जीना है, व्यक्ति आपको सिखाएगा। सेल्फ लव आपको सिखाएगा अगर आपके अंदर नहीं है, ठीक है, कैसे खुद को प्यार करना है और क्यों प्यार करना है, रीज़न क्या है प्यार करने का, क्योंकि आप इस दुनिया में आए हो, आपका आना महत्वपूर्ण है, आप महत्वपूर्ण हो, आपकी वैल्यू है, कोई करे ना करे आपको करनी चाहिए। अगर 4 लोग गलत काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, तो उसी कैटेगरी में आ गए, राइट। तो कोई आपको प्यार नहीं कर रहा है, आपको समझ नहीं रहा, सम्मान नहीं कर रहा, वो गलती कर रहे हैं, आप भी खुद के साथ वही कर रहे हो तो आप भी गलती कर रहे हो, आप में क्या अनोखा हो गया। तो ये व्यक्ति आपको सिखाएगा कि खुद को प्यार कैसे करते हैं, खुद पर गर्व कैसे महसूस करते हैं, जीवन में क्या कुछ आपने अचीव किया, ये व्यक्ति आपको सिखाएगा। आपको बोलेगा कि एक डायरी लो और उस पर लिखो कि मैंने बचपन में ये चीज़ें करी, अभी मैं ये कर रही हूँ, आगे ये करूँगी, ये करने लायक हूँ, राइट।
अगर आप स्कूल गए हो तो स्कूल गए, आपने पढ़ाई की, आपने एग्जाम्स दिए, ये मत ध्यान दो कि फिर उसमें डिवीज़न क्या आई, रैंक क्या आई। नहीं, आपने तो अपना काम किया ना। वैसे कॉलेज में आपने किया, स्ट्रगल तो किया ना, ऑटो लेना, रिक्शा लेना, फिर जाना, वहाँ पे कई बार डांट भी खाना, फिर इतना लिखना, इतनी मेहनत करना। बच्चों का ऐसा कोई खेल नहीं है। तो ये व्यक्ति आपको समझाएगा कि जो भी आपने अपने जीवन में अब तक किया है, छोटा बड़ा, उस पर गर्व महसूस करो। ये व्यक्ति ये आपको विजडम देगा। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, आपका इनर वर्क करवाएगा ये व्यक्ति, पता है। इंडिविजुअलिटी, एक तरीके से ये व्यक्ति आपको आपसे मिलवाएगा अगर आप खो गए हो। हम कई बार खो जाते हैं परिस्थितियों के चलते। सो ये व्यक्ति आपको आपसे मिलवाएगा कि आप हो कौन। ओके, और देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे टाइमिंग मिलने की, इनका बर्थ डेट वगैरह, इनिशियल्स। बहुत समझदार इंसान है ये। ब्राइट आइडिया, कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसके लिए कुछ नया सोचना, यूनिक करना। हो सकता है आपके माइंड में ये चीज़ हमेशा रहती हो कि मुझे कुछ हटकर करना है, कुछ अलग करना है जिससे लोग मुझे जाने, राइट। बट कैसे करें, क्या आइडिया लगा सकते हैं, तो उसमें ये व्यक्ति हेल्प करेगा क्योंकि मैजिशियन है ना भाई। डिफिकल्ट ट्रूथ, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जिनको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। ये व्यक्ति आपको समझाएगा कि कैसे इन तकलीफ़ों को, लेकिन सच्चाइयों को आपने एक्सेप्ट करना है और फिर भी आगे बढ़ना है। ऐसे मैं बताती हूँ, बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि हम तो जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सच्चाई जो भी पेनफुल है एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट। लेकिन जब आप उनकी एनर्जी चेक करते हो, मेरे पास आते हैं ऐसे लोग, तो उनकी एनर्जी में दर्द दिखता है, बट वो खुद को प्रैक्टिकल बोलते हैं। प्रैक्टिकलिटी में दर्द की इतनी जगह नहीं होती। जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं वो पता है कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे कि जब हम बच्चे थे ना, खेलते थे, किसी पत्थर पे पैर लग गया, गिरे, उठे और फिर भागने लग गए, खेलने लग गए, दर्द का एहसास ही नहीं होता। जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं ना, तब वो ये होती है। अगर आप किसी दर्द को अंदर रख के और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ आंसू नहीं बह रहे, तो प्रैक्टिकलिटी नहीं है, वो एक्चुअली आपके इमोशंस हैं। आप इमोशनल हो, अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि अगर आप रोगे तो लोग क्या कहेंगे, बस ये है। ओके, सो किसी भी पेन को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता। एक्सेप्ट अगर आप करते हो ना, तो फिर रोना नहीं आना चाहिए। रोना मतलब रोकना नहीं है कि मैंने रोक लिया रोना, ना, अंदर से रोना नहीं आता है, आप खुश होते हो। जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया और अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो और प्रैक्टिकलिटी के चलते आपने समझा कि ये इंपॉर्टेंट था, आई थिंक मेरे लिए ये ज़रूरी था, तो अगर ये आपके लिए ज़रूरी था तो आप रोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये चीज़ मिल जाती तो कुछ बहुत बुरा हो सकता था। नहीं मिली मतलब यूनिवर्स ने कुछ सोचा है, राइट, कुछ मुझे बचाया है। तो जब आपको कोई बचाता है तो आप रोते हो क्या? नहीं, आप खुश होते हो। तो ये एक्सेप्ट करना, तो ये व्यक्ति वो एक्सेप्टेंस आपको सिखाएगा कि वो नहीं कि रोना आ रहा है बट हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, कंट्रोल नहीं, रोना ही नहीं आएगा, खुशी होगी आपको। अगर कोई चीज़ आपके पास से चली भी गई तब भी आपको तेज़ बनना सिखाएगा, तेज़ तर्रार, या ये सिखाएंगी कि किसी भी सिचुएशन में आपको कब बहुत गुस्से से एक्शन लेना है, कब प्यार से लेना है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सीधे साधे हो। रास्ते में अगर ऑब्स्टिकल्स हैं तो कैसे उनको हटाना है। ये व्यक्ति ना एक ट्रेनर के जैसा है, गुरु के जैसा है आपके लिए। ऐसे मूवीज़, कई मूवीज़ में हम देखते थे ना कि किसी को रिवेंज लेना है या किसी को जैसे देश की रक्षा करनी है तो उनको ट्रेनिंग मिलती है ना, या खुद के रिवेंज के लिए भी एक कोई गुरु होगा, ट्रेनर होगा जो ट्रेन करेगा। चाइनीज़ मूवीज़ में बहुत होता है ऐसे, या जापानीज़ मूवीज़ में, जो जैकी चैन की मूवीज़ होती थी, मैं छोटी थी तो देखती थी उस वक्त, तो उनको ट्रेन करते थे ना कि बहुत गर्म पानी में ऐसे ऊपर से उछलना है, जंप करना है, जो उनकी ट्रेनिंग होती थी फाइटिंग के लिए। मुझे इतना याद नहीं है। या रेत है गर्म तो उसमें फिंगर्स वगैरह डलवाना, तो वो इतना स्ट्रिक्टली उनको समझाते थे कि ये सिचुएशन है, उससे कैसे बाहर निकलना है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रेनिंग का काम कर रही है। अन्याय क्या है, न्याय क्या है? अन्याय के लिए लड़ना है, न्याय दूसरों के साथ करना है, ठीक है। ये चीज़ आपका पार्टनर आपको सिखाएगा, ये चीज़ें आप सीखोगे, अब बुद्धिमान बन जाओगे पूरी तरीके से, ऐसा होगा। तो देख लेते हैं कि टाइमिंग क्या होगी इनके साथ आपकी मीटिंग की, किस समय आपका मिलना हो सकता है।
आने वाले 2 महीनों में आपकी मीटिंग है, और नहीं तो अक्टूबर में है, ठीक है। या तो ये 2 महीने हैं या अक्टूबर है, मीटिंग आपकी हो जाएगी। और अगर हो चुकी है तो इन्हीं महीनों में हुई होगी। ऑलराइट, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आया था, और अगर इसमें देखोगे यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यूनिवर्स ने बहुत सोच समझ कर आप दोनों को मिलवाया है। कॉन्ट्रैक्ट है आपका पास्ट लाइफ का। सो मिलना, साथ रहना, सब डेस्टिन्ड है। जो भी दुख आपको मिले हैं वो सब कुछ इसीलिए थे क्योंकि आपकी मीटिंग इनसे हो, अदरवाइज नहीं होती। सो बहुत ही सेक्रेट कनेक्शन है, इसको संभाल कर रखिएगा। शुरुआत में अगर कुछ उतार चढ़ाव आपको लगते हैं, घबराइएगा नहीं। आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको सक्सेस इसमें मिलेगी। और एक बात बता दूं, आप अलग हो ही नहीं सकते। अगर किसी पॉइंट पर आपको लगे कि अलग होने के चांसेस हैं, नहीं जी, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, मान ही नहीं सकती मैं। देखिए यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स आपके पास 3 बार ही आ चुका है। 10 ऑफ कप्स आई थिंक। डेथ भी 2 बार ही है। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। इस व्यक्ति से मिलना, आपके सारे दुखों का अंत होगा। और मून भी आपके लिए आई थिंक आया था, और यहाँ पर भी 4 ऑफ सोर्ड्स है एंड मून है। बहुत गहरा कनेक्शन, बहुत इमोशंस है, प्यार है। बहुत मुश्किल है लोगों के लिए समझना आप दोनों को। आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है, आप किसी को समझा नहीं सकते। हजारों में कोई एक कनेक्शन ऐसा होता है। मतलब बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं देख देख के। एनीवेज, इनिशियल्स देखते हैं, इनिशियल्स में क्या आता है। ओके, कुछ मैसेजेस भी मैं चैनल कर रही हूँ, शेयर करूँगी। जस्ट अ मिनट। ये इनिशियल्स हो सकते हैं गाइस, इनसे नाम शुरू होगा। मोहित हो सकता है, हीर हो सकता है नाम, हेमा हो सकता है, ताज हो सकता है नाम, दिव्या, दीपक, उमा, उमेश। ओके, ये देखिए, इनसे नाम शुरू हो सकता है आपके पार्टनर का, डेस्टिन्ड पार्टनर का। हो सकता है आपके भी इनिशियल्स हों। ये नाम हो सकते हैं। देखिए, ये नाम मैंने चैनल किए थे। यहाँ से देख लेते हैं, इनमें से कोई नाम हो सकता है। देखिए, ये देखिए, देन वी हैव, ये देखिए, इनसे नाम शुरू हो सकता है। एक चिट और है, ये आपके इनिशियल्स हैं। बर्थ डेट्स की अगर मैं बात करूं, 24, 22, 18, 19, 8, 17, 10, 1, 13, 12, 11 और 15 तारीख भी मुझे दिख रही है। और इसी अगस्त की 15 तारीख में कुछ तो होने की संभावना है अगर आपकी मीटिंग होती है तो। लेट मी चेक। अगर आप इनको जानते हो गाइस यहाँ पे बहुत से लोग हंसेंगे अब कि दी पता चल गया। अगर आप इनको जानते हो, 15 तारीख को हो सकता है आपको इनसे कमिटमेंट मिले या ये आपको प्रपोज करें। ओके, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है आपके लिए। और एक और डेक में आई थिंक लवर्स का कार्ड आया था, क्या इसमें था? लेट मी चेक। ओके, इसमें सन है, किसी डेक में आया तो था। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशंस। नहीं तो इनसे आपकी मीटिंग होगी किसी रिलीजियस प्लेस पर, किसी गुरु के यहाँ। अगर किसी मंदिर में आप जा रहे हैं, किसी यात्रा में जा रहे हैं, तो इनसे आपकी मीटिंग हो सकती है। शुरुआत की मीटिंग में अगेन मैं कहूँगी थोड़ा झगड़ा हो सकता है, कुछ बहस हो सकती है, लेकिन चीज़ें फिर आगे ठीक होंगी। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति शुरू में ना आपको फाइनेंशियली कैसे स्टेबल होना है उसकी शिक्षा देगा, ऐसा लग रहा है। ओके, और नहीं तो यहाँ पर कमिटमेंट के मैसेजेस आ रहे हैं। मैं बोल रही थी ना, कुछ तो मैं चैनल कर रही हूँ।
सो ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर किया है यहाँ पर। कोशिश करिए है कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ आपका डेस्टिनी पार्टनर कौन है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।